द्वादश राजमंडल चिंतन। श्री राम जी कहते हैं, राजा को चाहिए कि वो मुख्य द्वादश राजमंडल का चिंतन करे। अरि मित्र, अपरिमित्र, तत्पश्चात मित्र मित्र तथा अरिमित्र मित्र, ये क्रमशः विजिगीषु के सामने वाले राजा कहे गए हैं। विजिगीषु के पीछे क्रमशः 4 राजा होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पराशनिग्राह, उसके बाद आक्रंद, तदनंतर इन दोनों के आसार अर्थात पाशनिग्राहसार एवं 4 प्रांदासार, अरि और विजिगीषु। ये दोनों के राज्य से जिसकी सीमा मिलती है वो राजा मध्यम कहा गया है। अरि और विजिगीषु ये दोनों यदि परस्पर मिले हों, संगठित हो गए हों, तो मध्यम राजा कोष और सेना आदि की सहायता देकर इन दोनों पर अनुग्रह करने में समर्थ होता है। और यदि ये परस्पर संगठित ना हो तो वो मध्यम राजा पृथक पृथक या बारी बारी से इन दोनों का वध करने में समर्थ होता है। इन सब के मंडल से बाहर जो अधिक बलशाली या अधिक सैनिक शक्ति से संपन्न राजा है, उसकी उदासीन संज्ञा है। विजिगीषु, अरि और मध्यम ये परस्पर संगठित हो तो उदासीन राजा इन पर अनुग्रह मात्र कर सकता है, और यदि ये संगठित ना होकर पृथक पृथक हो तो वो उदासीन इन सब का वध कर डालने में समर्थ हो जाता है। लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें संधि, विग्रह, यान और आसन आदि के विषय में बता रहा हूं। किसी बलवान राजा के साथ युद्ध ठन जाने पर यदि अपने पक्ष की अवस्था शोचनीय हो तो अपने कल्याण के लिए संधि कर लेनी चाहिए। कपाल, उपहार, संतान, संगत, उपन्यास, प्रीतिकार, संयोग, पुरुषांतर, अष्टधन, आदिष्ट, आत्मामिमिष, उपग्रह, परिक्रय, उच्छिन्न, प्रदूषण तथा स्कंधोपनेय, ये संधि के 16 भेद बतलाए गए हैं। जिसके साथ संधि की जाती है वो संज्ञेय कहलाता है। उसके 2 भेद हैं, अभियोक्ता और अनभियोक्ता। उक्त संधियों में से उपन्यास, प्रतिकार और संयोग, ये 3 संधियां अनभियोक्ता अनाक्रमणकारी के प्रति करनी चाहिए। शेष सभी अभियोक्ता आक्रमणकारी के प्रति कर्तव्य है। परस्परोपकार, मैत्र, संबंधज तथा उपहार, ये ही 4 संधि के भेद जानने चाहिए, ऐसा अन्य लोगों का मत है। बालक, वृद्ध, चिरकाल का रोगी, भाई बंधुओं से बहिष्कृत, डरपोक, भीरु सैनिक वाला, लोभी, लालची, सेवकों से घिरा हुआ, अमात्य आदि प्रकृतियों के अनुराग से वंचित, अत्यंत विषयायक्त, अस्थिर चित्त और अनेक लोगों के सामने मंत्र प्रकट करने वाला, देवताओं और ब्राह्मणों का निंदक, दैव का मारा हुआ, दैव को ही संपत्ति और विपत्ति का कारण मानकर स्वयं उद्योग न करने वाला, जिसके ऊपर दुर्भिक्ष का संकट आया हो वो, जिसकी सेना कैद कर ली गई हो अथवा शत्रुओं से घिर गई हो वो, अयोग्य देश में स्थित, अपनी सेना की पहुंच से बाहर के स्थानों में विद्यमान, बहुत से शत्रुओं से युक्त, जिसने अपनी सेना को युद्ध के योग्य काल में नहीं नियुक्त किया है वो, तथा सत्य और धर्म से भ्रष्ट, ये 20 पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ संधि न करें, केवल विग्रह करें। एक दूसरे के अपकार से मनुष्यों में विग्रह, कलह या युद्ध होता है। राजा अपने अभ्युदय की इच्छा से अथवा शत्रु से पीड़ित होने पर यदि देश काल की अनुकूलता और सैनिक शक्ति से संपन्न हो तो विग्रह प्रारंभ करे। सप्तांग, राज्य, स्त्री, सीता आदि जैसी असाधारण देवी, जनपद के स्थान विशेष, राष्ट्र के एक भाग, ज्ञानदाता, उपाध्याय आदि और सेना, इनमें से किसी का भी अपहरण विग्रह का कारण है। इस प्रकार 6 हेतु बताए गए। इनके सिवा मद, राजा दंभोद्भव आदि की भांति शौर्यादि जनित दर्प, मान, रावण आदि की भांति अहंकार, जनपद की पीड़ा, जनपद निवासियों का सताए जाना, ज्ञान विद्यात, शिक्षा संस्थाओं अथवा ज्ञानदाता गुरुओं का विनाश, अर्थ विदात, भूमि हिरण्य आदि को क्षति पहुंचाना, शक्ति विधात, प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्तियों का अपक्षय, धर्म विदात, दैव्य, प्रारब्ध जनित दुर्वस्था, सुग्रीव आदि जैसे मित्रों के प्रयोजन की सिद्धि, माननीय जनों का अपमान, बंधु वर्ग का विनाश, भूतानुग्रह विच्छेद, प्राणियों को दिए गए अभयदान का खंडन, जैसे एक ने किसी वन में जहां के जंतुओं को अभय देने के लिए मृगिया की मनाही कर दी, किंतु दूसरा उस नियम को तोड़कर शिकार खेलने आ गया हो, वही भूतानुग्रह विच्छेद है। मंडल दूषण, द्वादश राजमंडल में से किसी को
विजिगीषु के विरुद्ध उभारना। एकार्थाभिनिवेशित्व को, जो भूमि या स्त्री आदि अर्थ आदि को अभिष्ट है, उसी को लेने के लिए दूसरों का भी दुराग्रह, ये 20 विग्रह के कारण है। सापत्न, रावण और विभीषण की भांति सौतेले भाइयों का वैमनस्य। वास्तुज, भूमि, सुवर्ण आदि के हरण से होने वाला अमर्ष, स्त्री के अपहरण से होने वाले रोष, कटु वचन जनित क्रोध तथा अपराध जनित प्रतिशोध की भावना, ये 5 प्रकार के वैर अन्य विद्वानों ने बताए हैं। जिस विग्रह से बहुत लाभ कम होने वाला हो, जो निष्फल हो, जिससे फल प्राप्ति में संदेह हो, तत्काल दोषजनक, विग्रह के समय मित्रादि के साथ विरोध पैदा करने वाला, भविष्य काल में भी निष्फल, वर्तमान और भविष्य में भी दोषजनक हो, जो अज्ञात बल पराक्रम वाले शत्रु के साथ किया जाए एवं दूसरों के द्वारा उभाड़ा गया हो, जो दूसरों की स्वार्थ सिद्धि के लिए किंवा किसी साधारण स्त्री को पाने के लिए किया जा रहा हो, जिसके दीर्घकाल तक चलते रहने की संभावना हो, जो श्रेष्ठ द्विजों के साथ छेड़ा गया हो, जो वरदान आदि पाकर अकस्मात देवबल से संपन्न हुए पुरुष के साथ छेड़ने वाला हो, जिसके अधिक बलशाली मित्र हो, ऐसे पुरुष के साथ जो छेड़ने वाला हो, जो वर्तमान काल में फलद किंतु भविष्य में निष्फल हो तथा जो भविष्य में फलद किंतु वर्तमान में निष्फल हो, इन 16 प्रकार के विग्रहों में कभी हाथ न डाले। जो वर्तमान और भविष्य में परिशुद्ध पूर्णतः लाभदायक हो, वही विग्रह राजा को छेड़ना चाहिए। राजा जब अच्छी तरह समझ ले कि मेरी सेना हष्ट पुष्ट अर्थात उत्साह और शक्ति से संपन्न है तथा शत्रु की अवस्था इसके विपरीत है, तब वो उसका निग्रह करने के लिए विग्रह आरंभ करे। जब मित्र, आक्रंद तथा आक्रंदासार, इन तीनों की राजा के प्रति दृढ़ भक्ति हो तथा शत्रु के मित्र आदि विपरीत स्थिति में हो अर्थात उसके प्रति भक्ति भाव न रखते हो, तब उसके साथ विग्रह आरंभ करें। जिसके बल एवं पराक्रम उच्च कोटि के हों, जो विजिगीषु के गुणों से संपन्न हो, विजय की अभिलाषा रखता हो तथा जिसकी अमात्य आदि प्रकृति उसके सद्गुणों में भी अनुरक्त हो, ऐसे राजा का युद्ध के लिए यात्रा करना यान कहलाता है। विग्रह गमन, संधाय गमन, स्वयंभूय गमन, प्रसंगतः गमन तथा उपेक्षा पूर्वक गमन, ये नीतिज्ञ पुरुषों द्वारा यान के 5 भेद कहे गए हैं। जब विजिगीषु और शत्रु दोनों एक दूसरे की शक्ति का विघात न कर सकने के कारण आक्रमण न करके बैठे रहे हैं, तो इसे आसन कहा जाता है। इसके भी यान की ही भांति 5 भेद होते हैं: विग्रह आसन, संधाय आसन, संभूय आसन, प्रसंगासन तथा उपेक्षासन। 2 बलवान शत्रुओं के बीच में पड़कर वाणी द्वारा दोनों को ही आत्मसमर्पण करें। मैं और मेरा राज्य दोनों के ही हैं, ये संदेश दोनों के ही पास गुप्त रूप से भेजिए और स्वयं दुर्ग में छिपा रहे। ये द्वैधी भाव की नीति है। जब उक्त दोनों शत्रु पहले से ही संगठित होकर आक्रमण करते हो, तब जो उनमें अधिक बलशाली हो उसकी शरण ले। यदि वे दोनों शत्रु परस्पर मंत्रणा करके उसके साथ किसी भी शर्त पर संधि न करना चाहते हो, तब विजिगीषु उन दोनों के ही किसी शत्रु का आश्रय ले अथवा किसी भी अधिक शक्तिशाली राजा की शरण लेकर आत्मरक्षा करे। यदि विजिगीषु पर किसी बलवान शत्रु का आक्रमण हो और वो छिन्न होने लगे तथा किसी उपाय से उस संकट का निवारण करना उसके लिए असंभव हो जाए, तब वो किसी कुलीन, सत्यवादी, सदाचारी तथा शत्रु की अपेक्षा अधिक बलशाली राजा की शरण ले। उस आश्रयदाता के दर्शन के लिए उसकी आराधना करना, सदा उसके अभिप्राय के अनुकूल चलना, उसी के लिए कार्य करना और सदा उसके प्रति आदर का भाव रखना, यह आश्रय लेने वाले का व्यवहार बतलाया गया है। मंत्र विकल्प। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, प्रभाव शक्ति और उत्साह शक्ति से मंत्र शक्ति श्रेष्ठ बताई गई है। प्रभाव और उत्साह से संपन्न शुक्राचार्य को देव पुरोहित बृहस्पति ने मंत्र बल से जीत लिया। जो विश्वसनीय होने के साथ ही साथ नीति शास्त्र का विद्वान हो, उसी के साथ राजा अपने कर्तव्य के विषय में मंत्रणा करे। जो विश्वसनीय होने पर भी मूर्ख हो तथा विद्वान होने पर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मंत्री को त्याग दे। कौन कार्य किया जा सकता है और कौन अशक्य है, इसका स्वच्छ बुद्धि से विवेचन करे। जो अशक्य कार्य का आरंभ करते हैं, उन्हें क्लेश उठाने के सिवा कोई फल कैसे प्राप्त हो सकता है। अविज्ञात, परोक्ष का ज्ञान, विज्ञात का निश्चय, कर्तव्य के विषय में दुविधा उत्पन्न होने पर संशय का उच्छेद, समाधान तथा शेष अंतिम निश्चित कर्तव्य की उपलब्धि, ये सब मंत्रियों के ही अधीन है। सहायक, कार्य साधन के उपाय, देश और काल का विभाग, विपत्ति का निवारण तथा कर्तव्य की सिद्धि, ये मंत्रियों की मंत्रणा के 5 अंग हैं। मन की प्रसन्नता, श्रद्धा,
कार्य सिद्धि के विषय में दृढ़ विश्वास, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों का स्व विषयक व्यापार में क्षमता, सहायक संपत्ति, सहायकों का बाहुल्य अथवा सत्वादि गुणों का योग तथा उत्थान संपत्ति, शीघ्रता पूर्वक उत्थान करने का स्वभाव, ये मंत्र द्वारा निश्चित करके आरंभ किए जाने वाले कर्मों की सिद्धि के लक्षण है। मद, मदिरा आदि का नशा, प्रमाद, कार्यांतर के प्रसंग से असावधानी, काम, काम भावना से प्रेरित होकर स्त्रियों पर विश्वास, स्वप्नावस्था में किए गए प्रलाप, खंभे आदि की ओट में लुके छिपे लोग, पार्श्ववर्तिनी कामनियां तथा उपेक्षित प्राणी, तोता, मैना, बालक, बहरे आदि ये मंत्र का भेदन करने में कारण बनते हैं। सभा में निर्भीक बोलने वाला, स्मरण शक्ति से संपन्न, प्रवचन कुशल, शस्त्र और शास्त्र में परिनिष्ठित तथा दूतोचित कर्म के अभ्यास से संपन्न पुरुष राजदूत होने के योग्य होता है। निसृष्टार्थ, जिस पर संधि विग्रह आदि कार्य को इच्छा अनुसार करने का पूरा भार सौंपा गया हो वो। मितार्थ, जिसे परिमित कार्य भार दिया गया हो, यथा इतना ही करना या इतना ही बोलना चाहिए। तथा शासनहारक, लिखित आदेश को पहुंचाने वाला। ये दूत के 3 भेद कहे गए हैं। दूत अपने आगमन की सूचना दिए बिना शत्रु के दुर्ग तथा संसद में प्रवेश न करे, अन्यथा वो संदेह का पात्र बन जाता है। वो कार्य सिद्धि के लिए समय की प्रतीक्षा करे तथा शत्रु की राजा की आज्ञा लेकर वहां से विदा हो। उसे शत्रु के शीघ्र दुर्बलता की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसे कोष, मित्र और सेना के विषय में भी वो जाने तथा शत्रु की दृष्टि एवं शरीर की चेष्टाओं में अपने प्रति राग और विरक्ति का भी अनुमान कर लेना चाहिए। वो उभय पक्षों के कुल की, यथा आप उदितोदीत कुल के रत्न हैं आदि नाम की, यथा आपका नाम दिग्दिगंत में विख्यात है इत्यादि। द्रव्य की, यथा आपका द्रव्य परोपकार में लगा रहता है इत्यादि। तथा श्रेष्ठ कर्म की, यथा आपके सत्कर्म की श्रेष्ठ लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं आदि कहकर बढ़ाई करे। इस तरह चतुर्वेद स्तुति करनी चाहिए। तपस्वी के वेश में रहने वाले अपने चरों के साथ संवाद करें, अर्थात उनसे बात करके यथार्थ स्थितियों को जानने की चेष्टा करें। चर 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश, प्रकट और अप्रकाश, गुप्त। गुप्त, इनमें जो प्रकाश है उसकी दूत संज्ञा है और अप्रकाश चर कहा गया है। वणिक, वैदेहक, किसान, गृहपति, लिंगी, मुंडित या जटाधारी तपस्वी, भिक्षुक, उदाय स्थित, अध्यापक, छात्रवृत्ति से रहने वाला कापरटिक, इन चारों की स्थिति के लिए संस्थाएं हैं। इनके लिए वृत्ति, जीविका की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे ये सुख से रह सकें। जब दूत की चेष्टा विफल हो जाए तथा शत्रु व्यसनग्रस्त हो तब उस पर चढ़ाई करें। जिससे अपनी प्रकृतियां व्यसनग्रस्त हो गई हों उस कारण को शांत करके विजिगीषु शत्रु पर चढ़ाई करें। व्यसन 2 प्रकार के होते हैं, मानुष और दैव। अनय और अपनय दोनों के संयोग से प्रकृति व्यसन प्राप्त होता है अथवा केवल दैव से भी उसकी प्राप्ति होती है। वो श्रेय, अभिष्ट अर्थ को व्यस्त, शिष्ट या नष्ट कर देता है, इसलिए व्यसन कहलाता है। अग्नि, आग लगना, जल, अतिवृष्टि या बाढ़, रोग, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ना और मरक, महामारी, ये 5 प्रकार के दैव व्यसन हैं। शेष मानुष व्यसन है। पुरुषार्थ अथवा अथर्व वेदोक्त शांति कर्म से देव व्यसन का निवारण करें। उत्थानशीलता, दुर्गादि निर्माण विषयक चेष्टा अथवा नीति संधि या साम आदि के प्रयोग के द्वारा मानुष व्यसन की शांति करें। मंत्र, कार्य का निश्चय, मंत्र फल की प्राप्ति, कार्य का अनुष्ठान, भावी उन्नति का संपादन, आय व्यय, दंड नीति, शत्रु का निवारण तथा व्यसन को टालने का उपाय, राजा एवं राज्य की रक्षा, ये सब अमात्य के कर्म हैं। यदि अमात्य व्यसनग्रस्त हो तो वो इन सब कर्मों को नष्ट कर देता है। सुवर्ण, धान्य, वस्त्र, वाहन तथा अनन्यान्य द्रव्यों का संग्रह जनपदवासिनी प्रजा के कर्म है। यदि प्रजा व्यसनग्रस्त हो तो वो उपर्युक्त सब कार्यों का नाश कर डालती है। आपत्ति काल में प्रजाजनों की रक्षा, कोष और सेना की रक्षा, गुप्त या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा, संकट में पड़े हुए मित्रों और अमित्रों का संग्रह तथा सामंतों और वनवासियों से प्राप्त होने वाली बाधाओं का निवारण भी दुर्ग का आश्रय लेने से होता है। नगर के नागरिक भी शरण लेने के लिए दुर्गपतियों का कोष आदि के द्वारा उपकार करते हैं। यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त हो जाए तो ये सब कार्य विपन्न हो जाते हैं। भृत्यों, सैनिक आदि का भरण पोषण, दान कर्म, भूषण,
हाथी घोड़े आदि का खरीदना, स्थिरता, शत्रुपक्ष की लुब्ध प्रकृतियों में धन देकर फूट डालना, दुर्ग का संस्कार, मरम्मत और सजावट, सेतु बंध, खेती के लिए जल संचय करने के निमित्त बांध आदि का निर्माण, वाणिज्य, प्रजा और मित्रों का संग्रह, धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि, ये सब कार्य कोष से संपादित होते हैं। कोष संबंधी व्यसन से राजा इन सब का नाश कर देता है, क्योंकि राजा का मूल है कोष। मित्र, अमित्र, अपकार की इच्छा वाले शत्रु, सुवर्ण और भूमि को अपने वश में करना, शत्रुओं को कुचल डालना, दूर के कार्य को शीघ्र पूरा कर लेना इत्यादि कार्य दंड सेना द्वारा साध्य है। उस पर संकट आने से ये सब कार्य बिगड़ जाते हैं। मित्र विजिगीषु के विचलित होने वाले मित्रों को रोकता है, उनमें सुस्थिर स्नेह पैदा करता है, उसके शत्रुओं का नाश करता है तथा धन आदि से विजिगीषु का उपकार करता है। ये सब मित्र से सिद्ध होने वाले कार्य हैं। मित्र के व्यसनग्रस्त होने पर ये कार्य नष्ट होते हैं। यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राज कार्यों को नष्ट कर देता है। कठोर वचन बोलकर दूसरों को दुख पहुंचाना, अत्यंत कठोर दंड देना, अर्थ दूषण, वाणी द्वारा पहले दी हुई वस्तु को न देना, दी हुई को छीन लेना, चोरी आदि के द्वारा धन का नाश होना तथा प्राप्त हुए धन को त्याग देना, मदिरापान, स्त्री विषयक आसक्ति, शिकार खेलने में अधिक तत्पर रहना और जुआ खेलना, ये राजा के व्यसन है। आलस्य, उद्योग शून्यता, स्तब्धता, बड़ों के सामने उद्दंडता या मान प्रदर्शन, दर्प, शौर्यादि का अहंकार, प्रमाद, असावधानता, बिना कारण वैर बांधना, ये तथा पूर्वोक्त कठोर वचन बोलना आदि राज व्यसन सचिव के लिए दुर्व्यसन बताए गए हैं। अनावृष्टि और अतिवृष्टि तथा रोग जनित पीड़ा आदि राष्ट्र के लिए व्यसन कहे गए हैं। यंत्र, शतधन्य आदि, प्राकार, चार दीवारी तथा परीखा, खाई का नष्ट भ्रष्ट हो जाना, अस्त्र शस्त्रों का अभाव हो जाना तथा घास, ईंधन एवं अन्न का क्षीण हो जाना दुर्ग के लिए व्यसन बताया गया है। असद्व्यय किंवा अपव्यय के द्वारा जिसे खर्च कर दिया गया हो, जिसे मंडल के अनेक स्थानों में थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया गया हो, रक्षक आदि ने जिसका भक्षण कर लिया हो, जिसे संचय करके रखा नहीं गया हो, जिसे चोर आदि ने चुरा लिया हो तथा जो दूरवर्ती स्थान में रखा गया हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त बताया जाता है। जो चारों ओर से अवरुद्ध कर दी गई हो, जिस पर घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो, जिसका ठीक ठीक भरण पोषण नहीं किया गया हो, जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके मांदे, चलकर दूर से आए हुए तथा नवागत हो, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत होकर चली हो, जिसके आगे बढ़ने का वेग कुंठित कर दिया गया हो, जिसके अधिकांश लोग आशा जनित निर्वेद, खेद एवं विरक्ति से भरे हुए हों, जो अयोग्य भूमि में स्थित, अनृत प्राप्त, अविश्वस्त हो गई हो, जिसके भीतर स्त्रियां अथवा स्त्रायण हो, जिसके हृदय में कुछ कांटा सा चुभ रहा हो तथा जिस सेना के पीछे दुष्ट पाश निग्राह शत्रु की सेना लगी हुई हो, उस सेना की इस दुरावस्था को बलव्यसन कहा जाता है। जो दैव से पीड़ित, शत्रु सेना से आक्रांत तथा पूर्वोक्त काम, क्रोध आदि से संयुक्त हो, उस मित्र को व्यसनग्रस्त बताया गया है। उसे उत्साह एवं सहायता दी जाए तो वो शत्रुओं से युद्ध के लिए उद्यत एवं विजयी हो सकता है। अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता तथा दंड विषयक अत्यंत क्रूरता, ये तीन क्रोधज व्यसन है। मृग्या, जुआ, मद्यपान तथा स्त्री संग, ये चार प्रकार के कामज व्यसन हैं। वाणी की कठोरता लोक में अत्यंत उद्वेग पैदा करने वाली और अनर्थकारिणी होती है। अर्थहरण, ताड़न और वध, ये तीन प्रकार का दंड असिद्ध अर्थ का साधक होने से सत्पुरुषों द्वारा शासन कहा गया है। उसको युक्ति से ही प्राप्त कराएं। जो राजा युक्त उचित दंड देता है उसकी प्रशंसा की जाती है। जो क्रोधवश कठोर दंड देता है वो राजा प्राणियों में उद्वेग पैदा करता है। उस दंड से उद्विग्न हुए मनुष्य विजिगीषु के शत्रुओं की शरण में चले जाते हैं। उनसे वृद्धि को प्राप्त हुए शत्रु उक्त राजा के विनाश में कारण होते हैं। दूषणीय, मनुष्य के दूषण, अपकार के लिए उससे प्राप्त होने वाले किसी महान अर्थ का विधात पूर्वक परित्याग नीति तत्वज्ञ विद्वानों द्वारा अर्थ दूषण कहा जाता है। दौड़ते हुए यान, अश्व आदि से गिरना, भूख प्यास का कष्ट उठाना आदि दोष मृग्या से प्राप्त होते हैं। किसी छिपे हुए शत्रु से मारे जाने की भी संभावना रहती है। श्रम या थकावट पर विजय पाने के लिए किसी सुरक्षित वन में राजा शिकार खेले। जुए में धर्म, अर्थ और प्राणों के नाश आदि का दोष होता है। उसमें कलह आदि की भी संभावना रहती है। स्त्री संबंधी व्यसन से प्रत्येक कर्तव्य कार्य करने में बहुत अधिक विलंब होता है। ठीक समय से कोई काम नहीं हो पाता तथा धर्म और अर्थ की भी हानि पहुंचती है। मद्यपान के व्यसन से
प्राणों का नाश तक हो जाता है। नशे के कारण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय नहीं हो पाता। सेना की छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिए, इस बात को जो जानता है तथा भले बुरे निमित्त शकुन का ज्ञान रखता है, वो शत्रु पर विजय पा सकता है। स्कंधावार सेना की छावनी के मध्य भाग में खजाना सहित राजा के ठहरने का स्थान होना चाहिए। राजभवन को चारों ओर से घेरकर क्रमशः मौल, पिता पितामह के काल से चली आती हुई मौलिक सेना, भृत, भोजन और वेतन देकर रखी हुई सेना, श्रेणी, जनपद निवासियों का दल अथवा कुविंद आदि की सेना, मित्र सेना, दुष्दल, राजा की दंड शक्ति से विभूषित हुए सामंतों की सेना तथा आटविक वन्य प्रदेश के अधिपति की सेना, इन सेनाओं की छावनी डालें। राजा और उसके अंतःपुर की रक्षा की सुव्यवस्था करने के पश्चात सेना का 1/4 भाग युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो सेनापति को आगे करके प्रयत्न पूर्वक छावनी के बाहर रात भर चक्कर लगाए। वायु के समान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए घुड़सवार दूर सीमांत पर विचरते हुए शत्रु की गतिविधि का पता लगाएं। जो भी छावनी के भीतर प्रवेश करें या बाहर निकले, सब राजा की आज्ञा प्राप्त करके ही वैसा करें। साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल और माया, ये 7 उपाय हैं। इनका शत्रु के प्रति प्रयोग करना चाहिए। इन उपायों से शत्रु वशीभूत होता है। साम के 5 भेद बताए गए हैं। दूसरे के उपकार का वर्णन, आपस के संबंध को प्रकट करना, जैसे आपकी माता मेरी मौसी है इत्यादि। मधुर वाणी में गुण कीर्तन करते हुए बोलना, भावी उन्नति का प्रकाशन, यथा ऐसा होने पर आगे चलकर हम दोनों का बड़ा लाभ होगा इत्यादि, तथा मैं आपका हूं, यूं कहकर आत्मसमर्पण करना। किसी से उत्तम, सार, अधम, असार तथा मध्यम, सारासार भेद से जो द्रव्य संपत्ति प्राप्त हुई हो उसको उसी रूप में लौटा देना, ये दान का प्रथम भेद है। बिना दिए ही जो धन किसी के द्वारा ले लिया गया हो उसका अनुमोदन करना, यथा आपने अच्छा किया जो ले लिया, मैंने पहले से ही आपको देने का विचार कर लिया था, ये दान का दूसरा भेद है। अपूर्व द्रव्य दान, भांडागार से निकालकर दिया गया नूतन दान, स्वयं ग्राह प्रवर्तन, किसी दूसरे से स्वयं ही धन ले लेने के लिए प्रेरित करना, यथा अमुक व्यक्ति से अमुक द्रव्य ले लो, वो तुम्हारा ही हो जाएगा, तथा दातव्य ऋण आदि को छोड़ देना या न लेना। इस प्रकार के दान के 5 भेद कहे गए हैं। स्नेह और अनुराग को दूर कर देना, परस्पर संघर्ष, कलह पैदा करना तथा धमकी देना, भेदज्ञ पुरुषों ने भेद के ये 3 प्रकार बताए। वध, धन का अपहरण और बंधन एवं ताड़न आदि के द्वारा क्लेश पहुंचाना, ये दंड के 3 भेद हैं। वध के 2 प्रकार हैं, प्रकाश, प्रकट, अप्रकाश, गुप्त। जो सब लोगों के द्वेष पात्र हो, ऐसे दुष्टों का प्रकट रूप में वध करना चाहिए, किंतु जिनके मारे जाने से लोग उद्विग्न हो, जो राजा के प्रिय हों तथा अधिक बलशाली हों, वे यदि राजा के हित में बाधा पहुंचाते हैं तो उनका गुप्त रूप से वध करना उत्तम कहा गया है। गुप्त रूप से वध का प्रयोग यूं करना चाहिए, विष देकर, एकांत में आग आदि लगाकर, गुप्त मनुष्यों द्वारा शस्त्र का प्रयोग कराकर अथवा शरीर में फोड़ा पैदा करने वाले उपटन लगवाकर राज्य के शत्रु को नष्ट करें। जो जाति मात्र से ब्राह्मण हो उसे प्राणदंड न दे, उस पर साम नीति का प्रयोग करके उसे वश में लाने की चेष्टा करें। प्रिय वचन बोलना साम कहलाता है। उसका प्रयोग इस तरह करें जिससे चित्त में अमृत का सा लेप हो जाए, अर्थात वो हृदय में स्थान बना ले। ऐसी स्तिग्न दृष्टि से देखें मानो वो सामने वाले को प्रेम से पी जाना चाहता हो, तथा उसे इस तरह बात करें मानो उसके मुख से अमृत की वर्षा हो रही हो। जिस पर झूठा ही कलंक लगाया गया हो, जो धन का इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर अपमानित किया गया हो, जो राजा का द्वेषी हो, जिस पर भारी कर लगाया गया हो, जो विद्या और कुल आदि दृष्टि से अपने को सबसे बड़ा मानता हो, जिसके धर्म, काम और अर्थ छिन्न भिन्न हो गए हों, जो कुपित, मानी और अनादृत हो, जिसे अकारण राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं सत्कार के योग्य होने पर भी असत्कृत हुआ हो, जिसके धन तथा स्त्री का हरण कर लिया गया हो, जो मन में वैर रखते हुए भी ऊपर से सामनीति के प्रयोग से शांत रहता हो। ऐसे लोगों में तथा जो सदा शंकित रहते हों उनमें यदि वे शत्रु पक्ष के हों तो फूट डालें, और अपने पक्ष में इस तरह के लोग हों तो उन्हें यत्न पूर्वक शांत करें। यदि शत्रु पक्ष से फूटकर ऐसे लोग अपने पक्ष में आए तो उनका सत्कार करें। समान तृष्णा का अनुसंधान, उभय पक्ष को समान रूप से लाभ होने की आशा का प्रदर्शन, अत्यंत उग्र भय, मृत्यु आदि की विभीषिका दिखाना तथा उच्च कोटि का दान और मान, ये भेद के उपाय कहे गए हैं।
शत्रु की सेना में जब भेद नीति द्वारा फूट डाल दी जाती है, तब वो धुन में लगे हुए काष्ठ की भांति विशीर्ण छिन्न भिन्न हो जाती है। प्रभाव, उत्साह तथा मंत्र शक्ति से संपन्न एवं देश काल का ज्ञान रखने वाला राजा दंड के द्वारा शत्रुओं का अंत कर दे। जिसमें मैत्री भाव प्रधान है तथा जिसका विचार कल्याणमय है, ऐसे पुरुष को साम नीति के द्वारा वश में करें। और आर्थिक दृष्टि से क्षीण हो, उसको दान द्वारा सत्कार पूर्वक वश में करें। परस्पर शंका से जिसमें फूट पड़ गई हो, जो दुष्ट हो, उन सबको दंड का भय दिखाकर वश में ले आए। पुत्र और भाई आदि बंधुजनों को साम नीति द्वारा एवं धन देकर वशीभूत करें। सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपद के लोगों को दान और भेद नीति के द्वारा अपने अधीन करें। सामंतों, सीमावर्ती नरेशों, आटविकों, वन्य प्रदेश के शासकों तथा यथासंभव दूसरे लोगों को भी भेद और दंड नीति से वश में करें। देवताओं की प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओं की मूर्ति खुदी हो, ऐसे खंभों के बड़े बड़े छिद्रों में छिपकर खड़े हुए मनुष्य मानुष ही माया है। स्त्री के कपड़ों में ढका हुआ अथवा रात्रि में अद्भुत रूप से दर्शन देने वाला पुरुष भी मानुष ही माया है। वेताल, मुख से आग उगलने वाले पिशाच तथा देवताओं के समान रूप धारण करना इत्यादि मानुष ही माया है। इच्छा अनुसार रूप धारण करना, शस्त्र, अग्नि, पत्थर और जल की वर्षा करना तथा अंधकार, आंधी, पर्वत और मेघों की सृष्टि कर देना, ये अमानुषी माया है। पूर्व कल्प की चतुर्युगी में जो द्वापर आया था, उसमें पांडुवंशी भीमसेन ने स्त्री के समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचक को मारा था। अन्याय, अदंड दंडन आदि, व्यसन, मृग्या आदि तथा बड़े के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए आत्मीय जन को न रोकना उपेक्षा है। पूर्व कल्पवर्ती भीमसेन के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए अपने भाई हिडिंब को हिडिंबा ने मना नहीं किया, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसकी उपेक्षा कर दी। मेघ, अंधकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य अद्वित वस्तुओं को दिखाना, दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओं का दर्शन कराना, शत्रु पक्ष के सैनिकों को कटे, फाड़े तथा विदीर्ण किए गए और अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए दिखाना, ये सब इंद्रजाल हैं। शत्रुओं को डराने के लिए इस इंद्रजाल की कल्पना करनी चाहिए। सेना के 6 भेद, इनका बलाबल तथा 6 अंग। श्री राम कहते हैं, 6 प्रकार की सेना को कवच आदि से सन्नद्ध एवं व्यूहबद्ध करके इष्ट देवताओं की तथा संग्राम संबंधी दुर्गा आदि देवियों की पूजा करने के पश्चात शत्रु पर चढ़ाई करें। मौल, भृत, श्रेणी, सुहृद, शत्रु तथा आटविक, ये 6 प्रकार के सैन्य हैं। इनमें पर की अपेक्षा पूर्व सेना श्रेष्ठ कही गई है। इनका व्यसन भी इसी क्रम से गरिष्ठ माना गया है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवार, ये सेना के 4 अंग हैं, किंतु मंत्र और कोश इन 2 अंगों के साथ मिलकर सेना के 6 अंग हो जाते हैं। नदी दुर्ग, पर्वत दुर्ग तथा वन दुर्ग, इनमें जहां जहां सामंत तथा आटविक आदि से भय प्राप्त हो, वहां वहां सेनापति सन्नद्ध एवं व्यूहबद्ध सेनाओं के साथ जाए। एक सेनानायक उत्कृष्ट वीर योद्धाओं के साथ आगे जाए और मार्ग एवं सेना के लिए आवास स्थान का शोध करे। विजिगीषु राजा उसका अंतःपुर सेना के मध्य भाग में रहकर यात्रा करे। खजाना तथा फल्गु, असार एवं बेगार करने वालों की सेना भी बीच में ही रहकर चले। स्वामी के अगल बगल में घुड़सवारों की सेना रहे। घुड़सवार सेना के उभय पार्श्वों में रथ सेना रहे। रथ सेना के दोनों तरफ हाथियों की सेना रहनी चाहिए। उसके दोनों बगल आटविकों, जंगली लोगों की सेना रहे। यात्रा काल में प्रधान एवं कुशल सेनापति स्वयं स्वामी के पीछे रहकर सबको आगे करके चले। थके मांदे हतोत्साह सैनिकों को धीरे धीरे आश्वासन देता रहे। उसके साथ ही भारी सेना कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार रहे। यदि आगे की ओर से शत्रु के आक्रमण का भय संभावित हो तो महान मकरव्यूह की रचना करके आगे बढ़े। यदि तिर्यक दिशा के भय से संभावना हो तो खुले या फैले पंख वाले श्वेन पक्षी के आकार की व्यूह रचना करके चले। यदि एक आदमी के ही चलने योग्य पगदंडी मार्ग से रास्ता करते समय सामने से भय हो तो सूची व्यूह की रचना करके चलें तथा उसके मुख भाग में वीर योद्धाओं को खड़ा करें। पीछे से भय हो तो शकट व्यूह की, पार्श्व भाग से भय हो तो वज्र व्यूह की तथा सब ओर से भय होने पर सर्वतोभद्र नामक व्यूह की रचना करें। जो सेना पर्वत की कंदरा, पर्वतीय दुर्गम स्थान एवं गहन वन में, नदी एवं घने वन से संकीर्ण पथ पर फंसी हो,
जो विशाल मार्ग पर चलने से थकी हो, भूख प्यास से पीड़ित हो, रोग दुर्भिक्ष अकाल एवं महामारी से कष्ट पा रही हो, लुटेरों द्वारा भगाई गई हो, कीचड़ धूल तथा पानी में फंस गई हो, विक्षिप्त हो, एक एक व्यक्ति के ही चलने का मार्ग होने से जो आगे न बढ़कर एक ही स्थान पर एकत्र हो गई हो, सोई हो, खाने पीने में लगी हो, अयोग्य भूमि पर स्थित हो, बैठी हो, चोर तथा अग्नि के भय से डरी हो, वर्षा और आंधी की चपेट में आ गई हो तथा इसी तरह के अनन्यान्य संकटों में फंस गई हो, ऐसी अपनी सेना की तथा सब ओर से रक्षा करे तथा शत्रु सेना को घातक प्रहार का निशाना बना जाए। जब आक्रमण के लक्ष्यभूत शत्रु की अपेक्षा विजिगीषु राजा देश काल की अनुकूलता की दृष्टि से बढ़ा चढ़ा हो तथा शत्रु की प्रकृति में फूट डाल दी गई हो तथा अपना बल अधिक हो तो शत्रु के साथ प्रकाश युद्ध घोषित या प्रकट संग्राम छेड़ दे। यदि विपरीत स्थिति हो तो कूट युद्ध छिपी लड़ाई करें। जब शत्रु की सेना पूर्वोक्त बल व्यसन सैन्य सकट के अवसरों पर या स्थानों में फंसकर व्याकुल हो तथा युद्ध की अयोग्य भूमि में स्थित हो और सेना सहित विजिगीषु अपने अनुकूल भूमि पर स्थित हो, तब वो शत्रु पर आक्रमण करके उसे मार गिराए। यदि शत्रु सैन्य अपने लिए अनुकूल भूमि में स्थित हो तो वो उसकी प्रकृतियों में भेद नीति द्वारा फूट डलवाकर अवसर देखकर शत्रु का विनाश करे। जो युद्ध से भागकर या पीछे हटकर शत्रु को उसकी भूमि से बाहर खींच लाते हैं, ऐसे वनचरों, आठविकों तथा अमित्र सैनिकों ने पाशभूत होकर जिसे प्रकृति प्रगह से स्वयं या स्वयं भूमि या मंडल से दूर पर की भूमि में आकृष्ट कर लिया है, उस शत्रु को प्रकष्ट वीर योद्धाओं द्वारा मरवा डाले। कुछ थोड़े से सैनिकों को सामने की ओर से युद्ध के लिए उद्यत दिखा दे और जब शत्रु के सैनिक उन्हीं को अपना लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लें, तब पीछे से वेगशाली उत्कृष्ट वीरों की सेना के साथ पहुंचकर उन शत्रुओं का विनाश करे। अथवा पीछे की ओर से ही सेना एकत्र करके दिखाए और जब शत्रु सैनिकों का ध्यान उधर ही खींच जाए, तब सामने की ओर से शूरवीर बलवान सेना द्वारा आक्रमण करके उसे नष्ट कर दे। सामने तथा पीछे की ओर से किए जाने वाले इस दो आक्रमणों द्वारा अगल बगल से किए जाने वाले आक्रमणों की भी व्याख्या हो गई, अर्थात बाईं ओर कुछ सेना दिखाकर दाहिनी ओर से और दाहिनी ओर सेना दिखाकर बाईं ओर से गुप्त रूप से आक्रमण करें। कूट युद्ध में ऐसा ही करना चाहिए। पहले दूष्य बल, अमित्र बल तथा आटविक बल, इन सब के साथ शत्रु सेना को लड़ाकर थका दें। जब शत्रुबल श्रांत, मंद, हतोत्साह और निराक्रंद, मित्र रहित एवं निराश हो जाए और अपनी सेना के वाहन थके न हो, उस दशा में आक्रमण करके शत्रुवर्ग को मार गिराए। अथवा दूष्य एवं अमित्र सेना को युद्ध से पीछे हटने या भागने का आदेश दे दे और जब शत्रुओं को यह विश्वास हो जाए कि मेरी जीत हो गई, अतः वो ढीला पड़ जाए, तब मंत्र बल का आश्रय ले प्रयत्न पूर्वक आक्रमण करके उसे मार डालें। स्कंदावार सेना के पड़ाव, पुर, ग्राम, सस्य समूह तथा गव्वों के वज्र, गोष्ठ, इन सब को लूटने का लोभ शत्रु सैनिकों के मन में उत्पन्न करा दें और जब उनका ध्यान बढ़ जाए तब स्वयं सावधान रहकर उन सब का संहार कर डालें। अथवा शत्रु राजा की गायों का अपहरण करके उन्हें दूसरी ओर गायों को छुड़ाने वालों की ओर खींचे और जब शत्रु सेना उस लक्ष्य की ओर बढ़े तब उस मार्ग में ही रोक कर मार डाले उन्हें। अथवा अपने ही ऊपर आक्रमण के भय से रात भर जागने के श्रम में दिन में सोई हुई शत्रु सेना के सैनिक जब नींद से व्याकुल हो उस समय उन पर धावा बोलकर मार डाले। अथवा रात में ही निश्चिंत सोए हुए सैनिकों को तलवार हाथ में लिए हुए पुरुषों द्वारा मरवा दे। जब सेना कूच कर चुकी हो तथा शत्रु ने मार्ग में ही घेरा डाल दिया हो तो उसके उस घेरे तथा अवरोध को नष्ट करने के लिए हाथियों को ही आगे आगे ले चलना चाहिए। वन दुर्ग में जहां घोड़े भी प्रवेश न कर सके वहां हाथियों की ही सहायता से सेना का प्रवेश होता हो। वे आगे के वृक्ष आदि को तोड़कर सैनिकों के प्रवेश के लिए मार्ग बना देते हैं। जहां सैनिकों की पंक्ति ठोस हो वहां उसे तोड़ देना हाथियों का ही काम है तथा जहां व्यूह टूटने से सैनिक पंक्ति में दरार पड़ गई हो वहां हाथियों के खड़े होने से छिद्र या दरार बंद हो जाती है। शत्रुओं में भय उत्पन्न कराना, शत्रु के दुर्ग के द्वार को माथे की टक्कर देकर तोड़ गिराना, खजाने को सेना के साथ ले चलना तथा किसी उपस्थित भय से सेना की रक्षा करना, ये सब हाथियों द्वारा सिद्ध होने वाले कर्म हैं। अभिन्न सेना का भेदन और भिन्न सेना का संधान, ये दोनों कार्य गज सेना की ही भांति रथ सेना के द्वारा भी साध्य है। वन में कहाँ उपद्रव है कहाँ नहीं, इसका पता लगाना, दिशाओं का शोध करना, दिशा का ठीक ज्ञान रखते हुए सेना को यथार्थ दिशा की ओर ले चलना तथा मार्ग का पता लगाना, ये अश्व सेना का कार्य है। अपने पक्ष के विविध
और आसार की रक्षा, भागते हुए शत्रु सेना का शीघ्रतापूर्वक पीछा करना, संकट काल में शीघ्रतापूर्वक भाग निकलना, जल्दी से कार्य सिद्ध करना, अपनी सेना की जहां दयनीय दशा हो वहां उसके पास पहुंचकर सहायता करना, शत्रु सेना के अग्रभाग पर आघात करना और तत्काल ही घूमकर उसके पिछले भाग पर भी प्रहार करना, ये अश्व सेना के कार्य हैं। सर्वदा शस्त्र धारण किए रहना तथा शत्रुओं को पहुंचाना, ये पैदल सेना के कार्य हैं। सेना की छावनी डालने के योग्य स्थान पर तथा मार्ग आदि की खोज करना विष्टि, बेगार करने वाले लोगों का काम है। जहां मोटे मोटे ठूंठ, बांबियां, वृक्ष और झाड़ियां हो, जहां कांटेदार वृक्ष न हो किंतु भाग निकलने के लिए मार्ग हो तथा जो अधिक ऊंची नीची न हो, ऐसी भूमि पैदल सेना के संचार योग्य बताई गई है। जहां वृक्ष और प्रस्तरखंड बहुत कम हो, जहां की दरारें शीघ्र लांघने योग्य हो, जो भूमि मुलायम न होकर सख्त हो, जहां कंकड़ और कीचड़ न हो तथा जहां से निकलने के लिए मार्ग हो, वो भूमि अश्व संचार के योग्य होती है। जहां ठूंठ वृक्ष और खेत न हो, जहां पंख का सर्वथा अभाव हो, ऐसी भूमि रथ संचार के योग्य मानी गई है। जहां पैरों से रौंद डालने योग्य वृक्ष और काट देने योग्य लताएं हो, कीचड़ न हो, गर्त या दरार न हो, जहां के पर्वत हाथियों के लिए गम्य हो, ऐसी भूमि ऊंची नीची होने पर भी गज सेना के योग्य कही गई है। जो सैन्य, अश्व आदि सेनाओं में भेद, दरार या छिद्र पड़ जाने पर उन्हें ग्रहण करता, सहायता द्वारा अनुग्रहित बनाता है, उसे प्रतिग्रह कहा गया है। उसे अवश्य संगठित करना चाहिए, क्योंकि वो भार को वहन या सहन करने में समर्थ होता है। प्रतिग्रह से शून्य व्यूह भिन्न सा दिखता है। विजय की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान राजा प्रतिग्रह सेना के बिना युद्ध न करे। जहां राजा रहे वहीं कोष रहना चाहिए, क्योंकि राजत्व कोष के ही अधीन होता है। विजयी योद्धाओं को उसी से पुरस्कार देना चाहिए। भला ऐसा कौन है जो दाता के हित के लिए युद्ध न करेगा? शत्रु पक्ष के राजा का वध करने पर योद्धाओं को 1,00,000 मुद्राएं पुरस्कार में देनी चाहिए। राजकुमार का वध होने पर इससे आधा पुरस्कार देने की व्यवस्था रहनी चाहिए। सेनापति के मारे जाने पर भी उतना ही पुरस्कार देना उचित है। हाथी तथा रथ आदि का नाश करने पर भी उचित पुरस्कार देना आवश्यक है। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवार ये सब सैनिक इसी तरह से अर्थात एक दूसरे से इतना अंतर रखकर युद्ध करें जिससे उनके व्यायाम, अंगों के फैलाव तथा विनिवर्तन, विश्राम के लिए पीछे हटने से किसी तरह की बाधा या रुकावट न हो। समस्त योद्धा पृथक पृथक रहकर युद्ध करें। गोल मेल होकर जूझना संकुलावह, घमासान और रोमांचककारी होता है। यदि महासंकुल घमासान युद्ध छिड़ जाए तो पैदल आदि असहाय सैनिक बड़े बड़े हाथियों का आश्रय ले। एक एक घुड़सवार योद्धा के सामने 3-3 पैदल पुरुषों को प्रति योद्धा अर्थात अग्रगामी योद्धा बनाकर खड़ा करे। इस रीति से 5-5 अश्व एक एक हाथी के अग्रभाग में प्रति योद्धा बनाएं। इनके सिवा हाथी के पाद रक्षक भी उतने ही हो, अर्थात 5 अश्व और 15 पैदल। प्रति योद्धा तो हाथी के आगे रहते हैं और पाद रक्षक हाथी के चरणों के निकट खड़े होते हैं। ये एक हाथी के लिए व्यूह विधान कहा गया है। ऐसा ही विधान रथ व्यूह के लिए भी समझना चाहिए। एक गज व्यूह के लिए जो विधि कही गई है उसी के अनुसार 9 हाथियों का व्यूह बनाए, उसे अनिक जानना चाहिए। इस प्रकार एक अनिक में 45 अश्व तथा 135 पैदल सैनिक प्रति योद्धा होते हैं और इतने ही अश्व तथा पैदल पाद रक्षक हुआ करते हैं। एक अनिक से दूसरे अनिक की दूरी 5 धनुष बताई गई है। इस प्रकार अनिक विभाग के द्वारा व्यूह संपत्ति स्थापित करें। व्यूह के मुख्यतः 5 अंग हैं: उरस्य, कक्ष, पक्ष। इन तीनों को एक समान बताया जाता है, अर्थात मध्य भाग में पूर्वोक्त रीति से 9 हाथियों द्वारा कल्पित एक अनिक सेना को उरस्य कहा गया है। उसके दोनों पार्श्व भागों में एक एक अनिक की दो सेनाएं कक्ष कहलाती हैं। कक्ष के बाह्य भाग में दोनों ओर जो एक एक अनिक की 2 सेनाएं हैं विपक्ष कही जाती हैं। इस प्रकार इस 5 अनिक सेना के व्यूह में 45 हाथी, 225 अश्व, 675 पैदल सैनिक प्रति योद्धा और इतने ही पाद रक्षक होते हैं। इसी तरह उरस्य, कक्ष, पक्ष, मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह तथा कोटि इन 7 अंगों को लेकर व्यूह शास्त्र के विद्वानों ने व्यूह को 7 अंगों से युक्त कहा है। उरस्य, कक्ष, पक्ष तथा प्रतिग्रह आदि से युक्त ये व्यूह विभाग बृहस्पति के मत के अनुसार शुक्र के मत में ये व्यूह विभाग कक्ष और प्रकक्ष से रहित है, अर्थात उनके मत में व्यूह के 5 ही अंग हैं। सेनापतिगण उत्कृष्ट वीर योद्धाओं से घिरे रहकर युद्ध के मैदान में खड़े हों।
वे अभिन्न भाव से संगठित रहकर युद्ध करें और एक दूसरे की रक्षा करते रहें। सारहीन सेना को व्यूह के मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए। युद्ध संबंधी यंत्र, आयुध और औषध आदि उपकरणों को सेना के पृष्ठ भाग में रखना उचित है। युद्ध का प्राण है नायक, राजा या विजिगीषु। नायक के न रहने पर या मारे जाने पर युद्धरत सेना मारी जाती है। हृदय स्थान मध्य भाग में प्रचंड हाथियों को खड़ा करें। कक्ष स्थानों में रथ तथा पक्ष स्थानों में घोड़े स्थापित करें। यह मध्य भेदी व्यूह कहा गया है। मध्य देश वक्षा स्थान में घोड़ों की, कक्ष भागों में रथों की तथा दोनों पक्षों के स्थान में हाथियों की सेना खड़ी करें। ये अंतःभेदी युद्ध बताया गया है। रथ की जगह अर्थात कक्षों में घोड़े दे दें तथा घोड़ों की जगह मध्य देश में पैदलों को खड़ा कर दें। ये अन्य प्रकार का अंतःभेदी व्यूह है। रथ के अभाव में व्यूह के भीतर सर्वत्र हाथियों की ही नियुक्ति करें। यह व्यामिश्र या गोलमेल युद्ध के लिए उपयुक्त नीति है। रथ, पैदल, अश्व और हाथी इन सब का विभाग करके व्यूह में नियोजन करें। सेना का बाहुल्य हो तो वो व्यूह आवाप कहलाता है। मंडल, असनहत, भोग और दंड ये 4 प्रकार के व्यूह प्रकृति व्यूह कहलाते हैं। पृथ्वी पर रखे हुए डंडे की भांति बाएं से दाएं या दाएं से बाएं तक लंबी जो व्यूह रचना की जाती है उसका नाम दंड है। भोग, सर्प शरीर के समान यदि सेना की मोर्चेबंदी की गई हो तो वो भोग नामक व्यूह है। इसमें सैनिकों का अनवावर्तन होता है। गोलाकार खड़ी हुई सेना जिसका सबोर मुख हो अर्थात जो सबोर प्रहार कर सके, मंडल नामक व्यूह से बद्ध कही गई है। जिसमें अनेकों को बहुत दूर दूर खड़ा किया गया हो वो असनहत नामक व्यूह है। दंड व्यूह के 17 भेद हैं। प्रदर, दृढ़क, असह्य, चाप, चापकुक्षी, प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ, श्येन, विजय, संजय, विशाल विजय, सूची, स्थूनाकर्ण, चमुमुख, झषास्य, वलय तथा सुदुजर्य। जिसके पक्ष, कक्ष तथा उरस्य तीनों स्थानों के सैनिक सम स्थितियों में हो वो तो दंड प्रकृति है। परंतु यदि कक्ष भाग के सैनिक कुछ आगे की ओर निकले हुए हों और शेष 2 स्थानों के सैनिक भीतर की ओर दबे हों तो वो व्यूह शत्रु का प्रदरण विदारण करने के कारण प्रदर कहलाता है। यदि पूर्वोक्त दंड के कक्ष और पक्ष दोनों भीतर की ओर प्रविष्ट हों और केवल उरस्य भाग ही बाहर की ओर निकला हो तो वो दृढ़क कहा गया है। यदि दंड के दोनों पक्ष मात्र ही निकले हों तो उसका नाम असह्य होता है। प्रदर, दृढ़क और असह्य को क्रमशः विपरीत स्थिति में कर दिया जाए अर्थात उनमें जिस भाग को अतिक्रांत निर्गत किया गया हो उसे प्रतिक्रांत अंतः प्रविष्ट कर दिया जाए तो 3 व्यूह अन्य चाप, चापकुक्षी तथा प्रतिष्ठ नामक हो जाते हैं। यदि दोनों पंख निकले हों तथा उरस्य भीतर की ओर प्रविष्ट हो तो सुप्रतिष्ठित नामक व्यूह होता है। इसी को विपरीत स्थिति में कर देने पर श्येन व्यूह बन जाता है। आगे बताए जाने वाले स्थूनाकर्ण ही जिस खड़े टंडे के आकार वाले दंड व्यूह के दोनों पक्ष हों उसका नाम विजय है। ये 3.5 व्यूहों का संग है। इसमें 17 अनिक सेनाएं उपयोग में आती हैं। 2 चाप व्यूह ही जिसके दोनों पक्ष हों वो 2.5 व्यूहों का संघ एवं 13 अनिक सेना से युक्त व्यूह संजय कहलाता है। एक के ऊपर एक के क्रम से स्थापित 2 स्थूनाकर्णों को विशाल विजय कहते हैं। ऊपर स्थापित पक्ष, कक्ष आदि से के क्रम से जो दंड ऊर्ध्वगामी सीधा खड़ा होता है वैसे लक्षण वाले व्यूह का नाम सूची है। जिसके दोनों पक्ष द्विगुणित हो उस दंड व्यूह को स्थूनाकर्ण कहा गया है। जिसके 3 पक्ष निकले हों वो चतुर्गुण पक्ष वाला 11 अनिक से युक्त व्यूह चमुमुख नाम वाला है। इसके विपरीत लक्षण वाला अर्थात जिसके 3 पक्ष प्रतिक्रांत भीतर की ओर प्रकृष्ट हों वो व्यूह झकास्य नामक कहलाता है। इसमें भी 11 अनिक सेनाएं नियुक्त होती हैं। 2 दंड व्यूह मिलकर 10 अनिक सेनाओं का एक वलय नामक व्यूह बनाते हैं। 4 दंड व्यूहों के मेल से 20 अनिकों का एक दुर्जय नामक व्यूह बनता है। इस प्रकार क्रमशः इनके लक्षण कहे गए हैं। गोमूत्रिका, अहिंसंचारी, शकट तथा परिपंततिक ये भोग के 5 भेद कहे गए हैं। मार्ग में चलते समय गाय के मूत्र करने से जो रेखा बनती है उसकी आकृति में सेना को खड़ी करना गोमूत्रिका व्यूह है। सर्प के संचरण स्थान की रेखा जैसी आकृति वाला व्यूह अहिसंचारी कहा गया है।
जिसके कक्ष और पक्ष दोनों आगे पीछे के क्रम से दंडव्यूह की भांति ही स्थित हो, किंतु उरस्य की संख्या दुगनी हो, वो शकट व्यूह है। इसके विपरीत स्थिति में स्थित व्यूह मकर कहलाता है। इन दोनों व्यूहों में से किसी के भी मध्य भाग में हाथी और घोड़े आदि आवाप मिला दिए जाएं तो वो परिपंतितिक नामक व्यूह होता है। मंडल व्यूह के दो ही भेद हैं, सर्वतोभद्र तथा दुर्जय। जिस मंडलाकार व्यूह का सब ओर मुख हो उसे सर्वतोभद्र कहा गया है। इसमें 5 अनिक सेना होती है। इसी में आवश्यकतावश उरस्य तथा दोनों कक्षों में एक एक अनिक बढ़ा देने पर 8 अनिक का दुर्जय नामक व्यूह बन जाता है। अर्धचंद्र, उद्दान तथा वज्र ये असंहत के भेद हैं। इसी तरह कर्टकशृंगी, काकपादी और गोधिका भी असंहत के भी भेद हैं। अर्धचंद्र तथा कर्टकशृंगी ये 3 अनिकों के व्यूह हैं। उद्दान और काकपादी ये 4 अनिक सेनाओं से बनने वाले व्यूह हैं तथा ब्रज एवं गोधिका ये 2 व्यूह 5 अनिक सेनाओं के संगठन से सिद्ध होते हैं। अनिक की दृष्टि से 3 ही भेद होने पर भी आकृति में भेद होने के कारण ये 6 बताए गए हैं। दंड से संबंध रखने वाले 17, मंडल के 2, असंहत के 6 और भोग के समरांगण में 5 भेद कहे गए हैं। पक्ष आदि अंगों में से किसी एक अंग की सेना द्वारा शत्रु के व्यूह का भेदन करके शेष अनिकों द्वारा उसे घेर लें अथवा उरस्यगत अनिक से शत्रु के व्यूह पर आघात करके दोनों कोटियों प्रपक्षों द्वारा घेरें। शत्रु सेना की दोनों कोटियों प्रपक्षों पर अपने व्यूह के पक्षों द्वारा आक्रमण करके शत्रु के जघन पोरस्य भाग को अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोटियों द्वारा नष्ट करें। साथ ही उरस्यगत सेना द्वारा शत्रु पक्ष को पीड़ा दें। व्यूह के जिस भाग में सारहीन सैनिक हो, जहां सेना में फूट या दरार पड़ गई हो तथा जिस भाग में दुष्य, क्रुद्ध, लुब्ध आदि सैनिक विद्यमान हो, वहीं वहीं शत्रु सेना का संहार करें और अपने पक्ष के वैसे स्थानों को सबल बनाएं। बलिष्ठ सेना को उससे भी अत्यंत बलिष्ठ सेना द्वारा पीड़ित करें। निर्बल सैन्य दल को सबल सैन्य द्वारा दबाएं। यदि शत्रु सेना संगठित भाव से स्थित हो तो प्रचंड गज सेना द्वारा उसे शत्रु वाहिनी का विदारण करें। पक्ष, कक्ष और उरस्य ये सम स्थिति में वर्तमान हो तो दंड व्यूह होता है। दंड का प्रयोग और स्थान व्यूह के चतुर्थ अंग द्वारा प्रदर्शित करें। दंड के समान ही दोनों पक्ष यदि आगे की ओर निकले हुए हों तो प्रदर या प्रदारक व्यूह बनता है। वही यदि पक्ष पक्ष द्वारा अतिक्रांत आगे की ओर निकला हो तो दृढ़ नामक व्यूह होता है। यदि दोनों पक्ष मात्र आगे की ओर निकले हुए हों तो वो व्यूह असह्य नाम धारण करता है। कक्ष और पक्ष को नीचे स्थापित करके उरस्य द्वारा निर्गत व्यूह चाप कहलाता है। 2 दंड मिलकर एक वलय ग्रह बनाते हैं। ये व्यूह शत्रु को विदीर्ण करने वाला होता है। 4 वलय व्यूहों के योग से एक दुर्जय व्यूह बनता है जो शत्रु वाहिनी का मर्दन करने वाला होता है। कक्ष, पक्ष तथा उरस्य जब विषम भाव में स्थित हो तो भोग नामक व्यूह होता है। उसके 5 भेद हैं, सर्पचारी, गोमित्रिका, शकट, मकर और परिपंततिक। सर्प संचरण की आकृति सर्पचारी, गोमूत्र के आकार से गोमूत्रिका, शकट किसी आकृति से शकट तथा इसके विपरीत स्थिति से मकर व्यूह का संपादन होता है। ये भेदों सहित भोग व्यूह संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। चक्र व्यूह तथा पद्म व्यूह आदि मंडल के भेद प्रमेद हैं। इसी प्रकार सर्वतोभद्र, वज्र, अक्षवर, काक, अर्धचंद्र, श्रृंगार और अचल आदि व्यूह भी हैं। इनके आकृति के ही अनुसार ये नाम रखे गए हैं। अपनी मौज के अनुसार व्यूह बनाने चाहिए। व्यूह शत्रु सेना की प्रगति को रोकने वाले होते हैं। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या का राज्य प्राप्त किया। श्री राम की बताई हुई उक्त नीति से ही पूर्व काल में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया था। पुरुष लक्षण वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, मैंने श्री राम के प्रति वर्णित राजनीति का प्रतिपादन किया। अब मैं स्त्री पुरुषों के लक्षण बतलाता हूं, जिसका पूर्व काल में भगवान समुद्र ने गर्ग मुनि को उपदेश दिया था। समुद्र ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले गर्ग, मैं स्त्री पुरुषों के लक्षण एवं उनके शुभाशुभ फल का वर्णन करता हूं। एकाधिक, द्विशुक्ल, त्रिगंभीर, त्रित्रिक, त्रिप्रलंब, त्रिकव्यापी, त्रिकलयुक्त, त्रिविनित, त्रिकालज्ञ एवं त्रिविपुल पुरुष शुभ लक्षणों से समन्वित माना जाता है। इसी प्रकार चतुर्लेख, चतुस्सम, चतुष्किष्कु,
चतुर्दष्ट, चतुष्कृष्ण, चतुर्गंध, चतुर्हर्ष, पंच सूक्ष्म, पंच दीर्घ, षडुन्नत, अष्टवंश, सप्त स्नेह, नवामल, दश पद्म, दश व्यूह, न्यगोध्र परिमंडल, चतुर्दश स्वमद्वंद एवं षोडशाक्ष पुरुष प्रशस्त हैं। धर्म, अर्थ तथा काम से संयुक्त धर्म एकाधिक माना गया है। तारकाहीन नेत्र एवं उज्ज्वल दंत पंक्ति से सुशोभित पुरुष द्विशुक्ल कहलाता है। जिसके स्वर, नाभि एवं सत्व तीनों गंभीर हों, वो त्रिगंभीर होता है। निर्मत्सरता, दया, क्षमा, सदाचरण, शौच, स्पृहा, औदार्य, अनायास, अथक श्रम तथा शूरता, इनमें विभूषित पुरुष त्रित्रिक माना गया है। जिस मनुष्य के वृषण, लिंग एवं भुजयुगल लंबे हों, वो त्रिप्रलंब कहा जाता है। जो अपने तेज, यश एवं कांति से देश, जाति, वर्ग एवं 10 दिशाओं को व्याप्त कर लेता है, वो त्रिकव्यापी कहते हैं। जिसमें उदर में 3 रेखाएं हों, वो त्रिवलिमान होता है। अब त्रिविनीत पुरुष का लक्षण सुनो। वो देवता, ब्राह्मण तथा गुरुजनों के प्रति विनीत होता है। धर्म, अर्थ एवं काम के समय का ज्ञाता त्रिकालज्ञ कहा जाता है। जिसका वक्ष स्थल, ललाट एवं मुख विस्तार युक्त हो, वो त्रिविपुल तथा जिसके हस्त युगल एवं चरण युगल ध्वज चत्रादि से चिन्हित हो, वो पुरुष चतुर्लेख होता है। अंगुली, हृदय, पृष्ठ एवं कटी, ये चारों अंग समान होने से प्रशस्त होते हैं। ऐसा पुरुष चतुस्संस कहा गया है। जिसकी ऊंचाई 96 अंगुल की हो, वो चतुष्कु प्रमाण वाला एवं जिसकी चारों दृष्टांताएं चंद्रमा के समान उज्ज्वल हो, वो चतुर्दृष्ट होता है। अब मैं तुमको चतुष्कृष्ण पुरुष के विषय में कहता हूं। उसके नयन तारक, भ्रूयुगल, शमश्रु एवं केश कृष्ण होते हैं। नासिका, मुख एवं कश्मयुग में उत्तम गंध से युक्त मनुष्य चतुर्गंध कहलाता है। लिंग, ग्रीवा तथा जंघा युगल के ह्रस्व होने से पुरुष चतुर्हरस्व होता है। अंगुली पर्व, नख, केश, दंत तथा त्वचा सूक्ष्म होने पर पुरुष पंचम सूक्ष्म एवं हनु नेत्र, ललाट, नासिका एवं वक्ष स्थल के विशाल होने से पंचदीर्घ माना जाता है। वक्ष स्थल, कक्ष, नख, नासिका, मुख एवं क्रकाटिका, गर्दन की घंटी, ये 6 अंग उन्नत एवं त्वचा, केश, दंत, रोम, दृष्टि, नख एवं वाणी, ये 7 स्तिग्न होने पर शुभ होते हैं। जानुद्वय, उरुद्वय, पृष्ठ, हस्तद्वय एवं नासिका को मिलाकर कुल 8 वंश होते हैं। नेत्रद्वय, नासिकाद्वय, कर्णयुगल, शिश्न, गुदा एवं मुख, यह स्थान निर्मल होने से पुरुष नवामल होता है। जिह्वा, होष्ठ, तालु, नेत्र, हाथ, पैर, नख, शिश्नाग्र एवं मुख, ये 10 अंग पद्म के समान कांति से युक्त होने पर प्रशस्त माने गए हैं। हाथ, पैर, मुख, ग्रीवा, कर्ण, हृदय, सिर, ललाट, उदर एवं पृष्ठ, ये 10 बृहदाकार होने पर सम्मानित होते हैं। जिस पुरुष की ऊंचाई भुजाओं के फैलाने पर दोनों मध्यमा उंगलियों के मध्यमांतर के समान हो, वो नयोद्र परिमंडल कहलाता है। जिसके चरण गुल्फ, नितंब, पार्श्व, वंगणक्षण, वृषण, स्तन, कर्ण, होष्ठ, ओष्ठांत, जंघा, हस्त, बाहु एवं नेत्र, ये अंग युग्म समान हो, वो पुरुष चतुर्दश समद्वंद होता है। जो अपने दोनों नेत्रों से 14 विद्याओं का अवलोकन करता है, वो षोडशाक्ष कहा जाता है। दुर्गंध युक्त, मांसहीन, रुक्ष एवं शिराओं से व्याप्त शरीर अशुभ माना गया है। इसके विपरीत गुणों से संपन्न एवं उत्फुल्ल नेत्रों से सुशोभित शरीर प्रशस्त होता है। धन्य पुरुष की वाणी मधुर एवं चाल मत वाले हाथी के समान होती है। प्रति रोम कूप से एक एक रोम की निर्गत होता है। ऐसे पुरुष की बार बार भय से रक्षा होती है। स्त्री के लक्षण। समुद्र जी कहते हैं, गर्ग जी, शरीर से उत्तम श्रेणी की स्त्री वह है जिसके संपूर्ण अंग मनोहर हो, जो मतवाले गजराज की भांति मंद गति से चलती हो, जिसके उरु और जघन नितंब देश भारी हो तथा नेत्र उन्मत्त पारावत के समान मद भरे हो, जिसके केश सुंदर नीलवर्ण के, शरीर पतला और अंग लोम रहित हो, जो देखने पर मन को मोह लेने वाली हो, जिसके दोनों पैर समतल भूमि का पूर्ण रूप से स्पर्श करते हों और दोनों स्तन परस्पर सटे हुए हों,
नाभि दक्षिणावर्त हो, योनि पीपल के पत्ते किसी आकार वाली हो, दोनों गुल्फ भीतर छिपे हुए हो, मांसल होने के कारण वे उभड़े हुए न दिखाई देते हो, नाभि अंगूठे के बराबर हो तथा पेट लंबा या लटकता हुआ न हो। रोमावलियों से रुक्ष शरीर वाली रमणी अच्छी नहीं मानी गई है। नक्षत्रों, वृक्षों और नदियों के नाम पर जिसके नाम रखे गए हो तथा जिसे कलह सदा प्रिय लगता हो, वो स्त्री भी अच्छी नहीं है। जो लोलूप न हो, कटु वचन न बोलती हो, वो नारी देवता आदि से पूजित शुभ लक्षणा कही गई है। जिसके कपोल मधुप पुष्पों के समान गोरे हो, वो नारी शुभ है। जिसके शरीर की नसनाड़ियां दिखाई देती हों और जिसके अंग अधिक रोमावलियों से भरे हों, वो स्त्री अच्छी नहीं मानी गई है। जिसकी कुटिल भौहें परस्पर सटी गई हों, वो नारी भी अच्छी श्रेणी में नहीं गिनी जाती। जिसके प्राण पीत में बसते हों तथा जो पति को प्रिय हो, वो नारी लक्षणों से रहित होने पर भी शुभ लक्षणों से संपन्न कही गई है। जहां सुंदर आकृति है वहां शुभ गुण है। जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली धरती का स्पर्श न करे, वो नारी मृत्यु रूपा ही है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, सुवर्ण दंड भूषित चामर उत्तम होता है। राजा के लिए हंस पक्ष, मयूर पक्ष तथा शुक पक्ष से निर्मित छत्र प्रशस्त माना गया है। वक पक्ष से निर्मित छत्र भी प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु मिश्रित पक्षों का छत्र नहीं बनवाना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 या 8 पर्वों से युक्त दंड प्रशस्त है। भद्रासन 50 अंगुल का ऊंचा एवं शीर काष्ठ से निर्मित हो। वो सुवर्ण चित्रित एवं 3 हाथ विस्तृत होना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, धनुष के निर्माण के लिए लोह, श्रृंग या काष्ठ, इन 3 द्रव्यों का प्रयोग करें। प्रत्यंचा के लिए 3 वस्तु प्रयुक्त है, वंश, भृंग एवं चर्म। दारु निर्मित श्रेष्ठ धनुष का प्रमाण 4 हाथ माना गया है। उसी में क्रमशः 1-1 हाथ का मध्यम तथा अधम होता है। मुष्टिग्राह के निमित्त धनुष के मध्य भाग में द्रव्य निर्मित करावें। धनुष की कोटि कामिनी की भ्रूलता के समान आकार वाली एवं अत्यंत संयत बनवानी चाहिए। लोह या श्रृंग के धनुष पृथक पृथक एक ही द्रव्य के या मिश्रित भी बनवाए जा सकते हैं। श्रृंग निर्मित धनुष को अत्यंत उपयुक्त तथा सुवर्ण बिंदुओं से अलंकृत करें। कुटिल, स्फुटिक या छिद्र युक्त धनुष निंदित होता है। धातुओं में सुवर्ण, रजत, ताम्र एवं कृष्ण का लौह का धनुष के निर्माण में प्रयोग करें। श्रांग धनुषों में महिष, शरभ एवं रोहिण मृग के श्रृंगों से निर्मित चाप शुभ माना गया है। चंदन, वेतस, साल, धौ तथा अर्जुन वृक्ष के काष्ठ से बना हुआ दारुमय शरासन उत्तम होता है। इनमें भी शरद ऋतु में काट कर लिए गए पके बांसों से निर्मित धनुष सर्वोत्तम माना जाता है। धनुष एवं खड्ग की त्रिलोक के मोहन मंत्रों से पूजा करें। लोहे, बांस, सरकंडे अथवा उससे भिन्न किसी और वस्तु के बने हुए बाण सीधे, स्वर्णाभ, स्नायुश्लिष्ट, सुवर्ण पंख भूषित, तैलद्योत, सुनहले एवं उत्तम पंचयुक्त होने चाहिए। राजा यात्रा एवं अभिषेक में धनुष, बाण आदि अस्त्रों तथा पताका, अस्त्र संग्रह एवं दैवज्ञ का भी पूजन करें। एक समय भगवान ब्रह्मा ने सिमेरु पर्वत के शिखर पर आकाश गंगा के किनारे एक यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित हुए लोह दैत्य को देखा। उसे देखकर वे इस चिंता में डूब गए कि ये मेरे यज्ञ में विघ्न रूप न हो जाए। उनके चिंतन करते ही अग्नि से एक महाबलवान पुरुष प्रकट हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा की वंदना की। तदनंतर देवताओं ने प्रसन्न होकर उसका अभिनंदन किया। इस अभिनंदन के कारण ही वो नंदक कहलाया और खड्ग रूप हो गया। देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान श्री हरि ने उस नंदक खड्ग को निजी आयुध के रूप में ग्रहण किया। उस देवादिदेव ने उस खड्ग को उसके गले में हाथ डालकर पकड़ा, इससे वो खड्ग म्यान के बाहर हो गया। उस खड्ग की कांति नीली थी, उसकी मुष्टि रत्नमयी थी। तदनंतर वो बढ़कर 100 हाथ का हो गया। लौह दैत्य ने गदा के प्रहार से देवताओं को युद्ध भूमि से भगाना आरंभ किया। भगवान विष्णु ने उस लोह दैत्य के सारे अंग उक्त खड्ग से काट डाले। नंदक के स्पर्श मात्र से छिन्न भिन्न होकर उस दैत्य के सारे लोहमय अंग भूतल पर गिर पड़े। इस प्रकार लोहासुर का वध करके भगवान श्री हरि ने उसे वर दिया कि तुम्हारा पवित्र अंग लोह भूतल पर आयुध के निर्माण के काम आएगा। फिर श्री विष्णु के कृपा प्रसाद से ब्रह्मा जी भी ने
उस सर्वसमर्थ श्री हरि का यज्ञ के द्वारा निर्विघ्न पूजन किया। अब मैं खड्ग के लक्षण बतलाता हूं। खटीखट्टर देश में निर्मित खड्ग दर्शनीय माने गए हैं। ऋषिक देश के खड्ग शरीर को चीर डालने वाले होते हैं तथा शूरपारक देशीय खड्ग अत्यंत दृढ़ होते हैं। बंग देश के खड्ग तीखे एवं आघात को सहन करने वाले तथा अंग देशीय खड्ग तीक्ष्ण कहे जाते हैं। 50 अंगुल का खड्ग श्रेष्ठ माना गया है। इससे अर्ध परिमाण का मध्यम होता है, इससे हीन परिमाण का खड्ग धारण न करें। द्विजोत्तम, जिस खड्ग का शब्द दीर्घ एवं किंकिणी की ध्वनि के समान होता है, उसको धारण करना श्रेष्ठ कहा गया है। जिसका खड्ग का अग्रभाग पद्मपत्र, मंडल या करवीर पत्र के समान हो तथा जो धृतगंध से युक्त एवं आकाश की सी कांति वाला हो, वो प्रशस्त होता है। खड्ग में समांगल परिस्थित लिंग के समान वर्ण चिन्ह प्रशंसित हैं। यदि वे काक या उलुक के समान वर्ण या प्रभा से युक्त एवं विषम हो तो मंगलजनक नहीं माने जाते। खड्ग में अपना मुख न देखें, जूठे हाथों से उसका स्पर्श न करें, खड्ग की जाति एवं मूल्य भी किसी को न बतलाएं तथा रात्रि के समय उसको सिरहाने रखकर न सोवें। रत्न परीक्षण। अग्निदेव कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ, अब मैं रत्नों के लक्षणों का वर्णन करता हूं। राजाओं को ये रत्न धारण करने चाहिए: वज्र, हीरा, मरकत, पद्मराग, मुक्ता, महानील, इंद्रनील, वैदूर्य, गंधरस्य, चंद्रकांत, सूर्यकांत, स्फटिक, पूलक, करकैतन, पुष्पराग, ज्योतिरस, राजपट, राजमय, शुभ सौंधिक, गंज, शंख, ब्रह्ममय, गोमेद, रुद्रिकाक्ष, भल्लातक, धूली, मरकत, तुष्यक, शीस, पीलू, प्रबाल, गिरिव्रज्र, भुजंगमणि, वज्रमणि, टिटिभ, भ्रामर और उत्पल। एवं विजय की प्राप्ति के लिए पूर्वोक्त रत्नों को सुवर्ण मंडित करा के धारण करना चाहिए। जो अंतर्भाग में प्रभायुक्त, निर्मल एवं सुसंस्थान हो, उन रत्नों को ही धारण करना चाहिए। प्रभाहीन, मलिन, खंडित और किरकिरी से युक्त रत्नों को धारण न करें। सभी रत्नों में हीरा धारण करना श्रेष्ठ है। जो हीरा जल में तैर सके, अमेध हो, षटकोण हो, इंद्रधनुष के समान निर्मल प्रभा से युक्त हो, हल्का तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो अथवा तोते के पंखों के समान वर्ण वाला हो, स्निग्ध, कांतिमान तथा विभक्त हो, वह शुभ माना गया है। मरकतमणि सुवर्ण चूर्ण के समान सूक्ष्म बिंदुओं से विभूषित होने पर श्रेष्ठ बतलाई गई है। स्फटिक और पद्मराग अरुणामिया से युक्त और अत्यंत निर्मल होने पर भी उत्तम कहे जाते हैं। मोती शुक्ति से संपन्न होते हैं, किंतु शंख से बने मोती उसकी अपेक्षा निर्मल एवं उत्कृष्ट होते हैं। ऋषि प्रवर, हाथी के दांत और कुंभ स्थल से उत्पन्न सूकर, मत्स्य और वेणुनाग से उत्पन्न एवं मेघ द्वारा उत्पन्न मोती अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। मौक्तिक में वृतत्व, गोलाई, शुक्लता, स्वच्छता एवं महत्ता ये गुण होते हैं। उत्तम इंद्र नीलमणि दुग्ध में रखने पर अत्यधिक प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। जो रत्न अपने प्रभाव से सबको रंजित करता है उसे अमूल्य समझे। नील एवं रक्त आभा वाला वैदूर्य श्रेष्ठ होता है। यह हार में पिरोने के योग्य होता है। ग्रह योग्य भूमि, चतुष्षष्टि पद, वास्तुमंडल और वृक्षारोपण का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वास्तु के लक्षणों का वर्णन करता हूं। वास्तुशास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत एवं काले रंग की भूमि निवास करने योग्य है। जिस भूमि में धृत के समान गंध हो वो ब्राह्मण के, रक्त के समान गंध हो वो क्षत्रियों के, अन्न किसी गंध हो वो वैश्यों के और मधतुल्य गंध हो वो शूद्रों के वास करने योग्य मानी गई है। इसी प्रकार रस में ब्राह्मण आदि के लिए क्रमशः मधुर, कषाय और अम्ल आदि स्वाद से युक्त भूमि होनी चाहिए। चारों वर्णों को क्रमशः कुश, सरपत, कास तथा दुर्वा से संयुक्त भूमि में घर बनाना चाहिए। पहले ब्राह्मणों का पूजन करके शैल्य रहित भूमि में खात कुंड बनावे। फिर 64 पदों से समन्वित वास्तुमंडल का निर्माण करें। उसके मध्य भाग में 4 पदों में ब्रह्मा की स्थापना करें। उन चारों पदों के पूर्व में गृहस्वामी अयरमा बतलाए गए हैं। दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र और उत्तर दिशा में महीधर को अंकित करें। ईशान कोण में आप तथा आप वत्स को
अग्निकोण में सावित्र एवं सविता को, पश्चिम के समीपवर्ती नैऋत्य कोण में जय और इंद्र को, और वायव्य कोण में रुद्र और व्याधि को लिखें। पूर्व आदि दिशाओं में कोणवर्ती देवताओं से पृथक निम्नांकित देवताओं का लेखन करें। पूर्व में महेंद्र, रवि, सत्य तथा भृष आदि को, दक्षिण में ग्रहक्षत, यम, भृंग तथा गंधर्व आदि को, पश्चिम में पुष्पदंत, असुर, वरुण और पाप यक्षमा आदि को, उत्तर दिशा में भल्लाट, सोम, अदिति एवं धनत को तथा ईशान कोण में नाग और करग्रह को अंकित करें। प्रत्येक दिशा के 8 देवता माने गए हैं। उनमें प्रथम और अंतिम देवता वास्तुमंडल के ग्रह स्वामी कहे गए हैं। पूर्व दिशा के प्रथम देवता पर्जन्य है, दूसरे करग्रह जयंत, महेंद्र, रवि, सत्य, भृष, गगन तथा पवन है। कुछ लोग आग्नेय कोण में गगन एवं पवन के स्थान पर अंतरिक्ष एवं अग्नि को मानते हैं। नैऋत्य कोण में मृग और सुग्रीव, इन दोनों देवताओं को, वायव्य कोण में रोग एवं मुख्य को, दक्षिण में पूषा, वितथ, ग्रक्षत, यम, भृंग, गंधर्व, मृग एवं पितर को स्थापित करें। वास्तुमंडल के पश्चिम भाग में दावारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, असुर, वरुण, पाप यक्षमा और शेष स्थित हैं। उत्तर दिशा में नागराज, मुख्य, भल्लाट, सोम, अदिति, कुबेर, नाग और अग्नि, करग्रह सुशोभित होते हैं। पूर्व दिशा में सूर्य और इंद्र श्रेष्ठ है। दक्षिण दिशा में ग्रहक्षत पुण्यमय है। पश्चिम दिशा में सुग्रीव, उत्तम और उत्तरा द्वार पर पुष्पदंत कल्याणप्रद है। भल्लाट को ही पुष्पदंत कहा गया है। इन वास्तु देवताओं का मंत्रों से पूजन करके आधारशिला का न्यास करें। तदनंतर निम्नांकित मंत्रों से नंदा आदि देवियों का पूजन करें। वशिष्ठ नंदिनी नंदे, मुझे धन एवं पुत्र पौत्रों से संयुक्त करके आनंदित करो। भार्गव पुत्री जय, आपके प्रजाभूत हम लोगों को विजय प्रदान करो। अंगरी रसनये पूर्णे, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। काश्यप पद्मताजे भद्रे, मुझे कल्याणमयी बुद्धि दो। वशिष्ठ पुत्री नंदे, सब प्रकार के बीजों से युक्त एवं संपूर्ण रत्नों से संपन्न इस मनोरम नंदन वन में विहार करो। प्रजापति पुत्री देवी भद्रे, तुम उत्तम लक्षणों एवं श्रेष्ठ व्रत को धारण करने वाली हो। कश्यप नंदिनी, इस भूमय चतुष्कोण भवन में निवास करो। भार्गवत नयन देवी, तुम संपूर्ण विश्व को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो। श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा पूजित एवं गंध और मालाओं से अलंकृत मेरे ग्रह में निवास करो। अंगिरा ऋषि की पुत्री पूर्णे, तुम भी संपूर्ण अंगों से युक्त एवं क्षतिरहित मेरे घर में रमण करो। इष्ट के, मैं ग्रह प्रतिष्ठा करा रहा हूं, तुम मुझे अभिलक्षित भोग प्रदान करो। देश स्वामी, नगर स्वामी तथा ग्रह स्वामी के संचय में मनुष्य, धन, हाथी, घोड़े और पशुओं की वृद्धि करो। गृह प्रवेश के समय भी इसी प्रकार शिलान्यास करना चाहिए। घर के उत्तर में प्लक्ष, पाकड़ तथा पूर्व में वटवृक्ष शुभ होता है। दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का पेड़ उत्तम माना जाता है। घर में वाम पार्श्व में उद्यान बनावे, ऐसे घर में निवास करना शुभ होता है। लगाए हुए वृक्षों को ग्रीष्म काल में प्रातः सायं, शीत ऋतु में मध्याह्न के समय तथा वर्षा काल में भूमि के सूख जाने पर सींचना चाहिए। वृक्षों को बाविडिंग एवं धित मिश्रित शीतल जल से सींचें। जिन वृक्षों के फल लगने बंद हो गए हों, उनको कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ मिले हुए जल से सींचना चाहिए। धृतयुक्त शीतल दुग्ध के सेचन से वृक्ष सदा फल पुष्प से युक्त रहते हैं। मत्स्य वाले जल के सेचन से वृक्षों की वृद्धि होती है। भेड़ और बकरी की लेंडी का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल, अन्य गोबर आदि खाद एवं जल, इन सब को 7 दिन तक ढक कर रखें। इसका सेचन भी सभी प्रकार के वृक्षों के फल पुष्प आदि की वृद्धि करने वाला है। आम्र वृक्षों का शीतल जल से सेचन उत्तम माना गया है। अशोक वृक्ष के विकास के लिए कामिनियों के चरण का प्रहार प्रशस्त है। खजूर और नारियल आदि वृक्ष लवणयुक्त जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। विष्णु आदि के पूजन में उपयोगी पुष्पों का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, पुष्पों से पूजन करने पर भगवान श्रीहरि संपूर्ण कार्यों में सिद्धि प्रदान करते हैं। मालती, मल्लिका, युथिका, गुलाब, कनेर, पावंती, अतिमुक्तक, कर्णिकार, कुरंटक, कुब्जक, तगर, नीप, कदंब, बाण, वन मल्लिका, अशोक, तिलक, कुंद और तमाल, इनके पुष्प पूजा के लिए उपयोगी माने गए हैं। बिल्वपत्र, शमीपत्र, भृंगराज के पत्र, तुलसी, कृष्ण तुलसी तथा वासक, अडूसा के पत्र पूजन में ग्राह्य माने गए हैं।
केतकी के पत्र और पुष्प, पद्म एवं रक्त कमल ये भी पूजा में ग्रहण किए जाते हैं। मदार, धतूर, गुंजा, पर्वतीय मल्लिका, कुटज, शालमली और कटेरी के फूलों का पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रस्थमात्र धृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करने पर करोड़ गौओं के दान करने का फल मिलता है। एक आढ़क धृत से अभिषेक करने वाला राज्य तथा धृत मिश्रित दुग्ध से अभिषेक करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। धनुर्वेद का वर्णन, युद्ध और अस्त्र के भेद, 8 प्रकार के स्थान, धनुष बाण को ग्रहण करने और छोड़ने की विधि आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं 4 पादों से युक्त धनुर्वेद का वर्णन करता हूं। धनुर्वेद 5 प्रकार का होता है। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल संबंधी योद्धाओं का आश्रय लेकर इसका वर्णन किया गया है। यंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्त संधारित, अमुक्त और बाहु युद्ध, ये ही धनुर्वेद के 5 प्रकार कहे गए हैं। उसमें भी शस्त्र संपत्ति और अस्त्र संपत्ति के भेद से युद्ध 2 प्रकार का बताया गया है। ऋजु युद्ध और माया युद्ध के भेद से उसके पुनः 2 भेद हो जाते हैं, क्षेपणी, गोफन आदि। धनुष एवं यंत्र आदि के द्वारा जो अस्त्र फेंका जाता है उसे यंत्र मुक्त कहते हैं। यंत्र मुक्त अस्त्र का जहां अधिक प्रयोग हो वो युद्ध भी यंत्र मुक्त ही कहलाता है। प्रस्तरखंड और तोमर यंत्र आदि को पाणी मुक्त कहा गया है। भाला आदि जो अस्त्र शत्रु पर छोड़ा जाए और फिर उसे हाथ में ले लिया जाए तो उसे मुक्त संधारित समझना चाहिए। खड्ग, तलवार आदि को अमुक्त कहते हैं और जिसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग न करके मल्लों की भांति लड़ा जाए उस युद्ध को नियुद्ध या बाहु युद्ध कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला पुरुष श्रम को जीते और योग्य पात्रों का संग्रह करे। जिनमें धनुष बाण का प्रयोग हो वे युद्ध श्रेष्ठ कहे गए हैं। जिनमें भालों की मार हो वे मध्यम कोटि के हैं। जिनमें खड्गों से प्रहार किया जाए वे निम्न श्रेणी के युद्ध हैं और बाहु युद्ध सबसे निकृष्ट कोटि के अंतर्गत है। धनुर्वेद में क्षत्रिय और वैश्य इन 2 वर्णों का भी गुरु ब्राह्मण ही बताया गया है। आपत्ति काल में स्वयं शिक्षा लेकर शूद्र को भी युद्ध का अधिकार प्राप्त है। देश या राष्ट्र में रहने वाले वर्ण संकरों को भी युद्ध में राजा की सहायता करनी चाहिए। स्थान वर्णन, अंगुष्ठ, गुल्फ, पार्श्वनिभार्ग और पैर ये एक साथ रहकर परस्पर सटे हुए हों तो लक्षण के अनुसार इसे समपद नामक स्थान कहते हैं। दोनों पैर बाह्य अंगुलियों के बल पर स्थित हो, दोनों घुटने स्तब्ध हो तथा दोनों पैर के बीच का फासला 3 बित्ता हो तो ये वैशाख नामक स्थान कहलाता है। जिसमें दोनों घुटने हंस पंक्ति के आकार की भांति दिखाई देते हो और दोनों में 4 बित्ते का अंतर हो वो मंडल स्थान माना गया है। जिसमें दाहिनी जांघ और घुटना स्तब्ध तना हुआ हो और दोनों पैरों के बीच का विस्तार 5 बित्ते का हो उसे आलीढ़ नामक स्थान कहा गया है। इसमें विपरीत जहां बाईं जांघ और घुटना स्तब्ध हो तथा दोनों पैरों के बीच का विस्तार 5 बित्ता हो वो प्रत्यालीढ़ नामक स्थान है। जहां बायां पैर टेढ़ा और दाहिना सीधा हो तथा दोनों गुल्फ और पार्श्वनिभाग 5 अंगुल के अंतर पर स्थित हो तो ये 12 अंगुल का बड़ा स्थानक कहा गया है। यदि बाएं पैर का घुटना सीधा हो और दाहिना पैर भली भांति फैलाया गया हो अथवा दाहिना घुटना कुब्जागार एवं निश्चल हो तथा या घुटने के साथ ही दायां चरण दंडाकार विशाल दिखाई दे तो ऐसे स्थिति में विकट नामक स्थान कहा गया है। इसमें दोनों पैरों का अंतर 2 हाथ बड़ा होता है। जिसमें दोनों घुटने दोहरे और दोनों पैर उत्तान हो जाएं। इस विधान के योग से जो स्थान बनता है उसका नाम संपुट है। जहां कुछ घूमे हुए दोनों पैर संभाव से दंड के समान विशाल एवं स्थिर दिखाई दें, वहां दोनों के बीच की लंबाई 16 अंगुल की देखी गई हो वो स्थान का यथोचित स्वरूप है। ब्राह्मण, योद्धाओं को चाहिए कि पहले बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण लेकर उसे चलाएं और उन छोड़े हुए बाणों को स्वस्तिताकार करके उनके द्वारा गुरुजनों को प्रणाम करें। धनुष का प्रेमी योद्धा वैशाख स्थान के सिद्ध हो जाने पर स्थिति वर्तमान या आयति भविष्य में जब आवश्यकता हो धनुष पर डोरी को फैलाकर धनुष की निचली कोटि और बाण के फलदेश को धरती पर टिका कर रखे और उसी अवस्था में मुड़ी हुई दोनों भुजाओं एवं कलाइयों द्वारा नापे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वशिष्ठ, उस योद्धा के बाण से धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिए और मुष्टि के सामने बाण के पंख तथा धनुष के डंडे में 12 अंगुल का अंतर होना चाहिए। ऐसे स्थिति हो तो धनुर्दंड को प्रत्यंचा से संयुक्त कर देना चाहिए, वो अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए।
धनुष को नाभि स्थान में और बाण संचय को नितंब पर रखकर उठे हुए हाथ को आंख और कान के बीच में लेकर तथा उस अवस्था में बाण को फेंके। पहले बाण को मुट्ठी में पकड़ें और उसे दाहिने स्तनाग्र की शीघ्र में रखें। तदनंतर उसे प्रत्यंचा पर ले जाकर उस मौरवी डोरी या प्रत्यंचा को खींचकर पूर्ण रूप से फैलावे। प्रत्यंचा न तो भीतर हो न बाहर, न ऊंची हो न नीची, न कुबड़ी हो न उत्तान, न चंचल हो न अत्यंत आवेष्टित। वो सम स्थिरता से युक्त और दंड की भांति सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार पहले इस मुष्टि के द्वारा लक्ष्य को आच्छादित करके बाण को छोड़ना चाहिए। धनुर्धर योद्धा को यत्नपूर्वक अपनी छाती ऊंची रखनी चाहिए और इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिए जिससे शरीर त्रिकोणाकार जान पड़े, कंधा ढीला, ग्रीवा निश्चल और मस्तक मयूर की भांति शोभित हो। ललाट, नासिका, मुख, बाहुमूल और कोहनी ये सम अवस्था में रहे। ठोड़ी और कंधे में 3 अंगुल का अंतर समझना चाहिए। पहली बार 3 अंगुल, दूसरी बार 2 अंगुल और तीसरी बार ठोड़ी तथा कंधे का अंतर 1 ही अंगुल का बताया गया है। बाण को पंख की ओर तर्जनी एवं अंगूठे से पकड़ें, फिर मध्यमा एवं अनामिका से भी पकड़ लें और तब तक वेग पूर्ण खींचता रहे जब तक पूरा बाण धनुष पर न आ जाए। ऐसा उपक्रम करके वेधी पूर्वक बाण को छोड़ना चाहिए। सुव्रत पहले दृष्टि और मुष्टि से आहत हुए लक्ष्य को ही बाण से विदीर्ण करे। बाण को छोड़कर पिछला हाथ बड़े वेग से पीठ की ओर ले जाए, क्योंकि ब्राह्मण ये ज्ञात होना चाहिए कि शत्रु इस हाथ को काट डालने की इच्छा करते हैं। अतः धनुर्धर पुरुष को चाहिए कि धनुष को खींचकर कोहनी के नीचे लेकर और बाण छोड़ते समय उसके ऊपर करे। धनु शास्त्र विशारद पुरुषों को यह विशेष रूप से जानना चाहिए। कोहनी का आंखों से सटाना मध्यम श्रेणी का बचाव है और शत्रु के लक्ष्य से दूर रखना उत्तम है। उत्तम श्रेणी का बाण 12 मुष्टियों के माप का होना चाहिए। 11 मुष्टियों का मध्यम और 10 मुष्टियों का कनिष्ठ माना गया है। धनुष 4 हाथ लंबा हो तो उत्तम, 3.5 हाथ का हो तो मध्यम और 3 हाथ का हो तो कनिष्ठ कहा गया है। पैदल योद्धा के लिए सदा 3 हाथ के ही धनुष को ग्रहण करने का विधान है। घोड़े, रथ और हाथी पर श्रेष्ठ धनुष का ही प्रयोग करने का विधान किया गया है। लक्ष्यवेध के लिए धनुष बाण लेने और उसके समुचित प्रयोग करने की शिक्षा तथा वैद्य के विविध भेदों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण द्विज को चाहिए कि पूरी लंबाई वाले धनुष का निर्माण कराकर उसे अच्छी तरह धो पोंछकर यज्ञ भूमि में स्थापित करे तथा गदा आदि आयुधों को भली भांति साफ करके रखे। तत्पश्चात बाणों का संग्रह करके कवच धारण पूर्वक एकाग्र चित्त हो तुणीर ले उसे पीठ की ओर दाहिनी कांख के पास दृढ़ता के साथ बांधें। ऐसा करने से विलक्ष बाण भी उस तुर्णीर में स्थिर रहता है। फिर दाहिने हाथ से तुर्णीर के भीतर से बाण को निकाले, उसके साथ ही बाएं हाथ से धनुष को वहां से उठा ले और उसके मध्य भाग में बाण का संधान करे। चित्त में विषाद को न आने दे, उत्साह संपन्न हो धनुष की डोरी पर बाण का पंख भाग रखें। फिर सिंहकर्ण नामक मुष्टि द्वारा डोरी को पंख के साथ ही दृढ़ता पूर्वक दबाकर समभाव से संधान करें और बाण को लक्ष्य की ओर छोड़ें। यदि बाएं हाथ से बाण को चलाना हो तो बाएं हाथ से बाण लें और दाहिने हाथ से धनुष की मुट्ठी पकड़े। फिर प्रत्यंचा पर बाण को इस तरह रखें कि खींचने पर उसका फल या पंख बाएं कान के समीप आ जाए। उस समय बाण को बाएं हाथ की तर्जनी और अंगुष्ठ के अतिरिक्त मध्यमा अंगुली से भी धारण किए रहे। बाण चलाने की विधि को जानने वाला पुरुष उपर्युक्त मुष्टि के द्वारा धनुष को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर मन को दृष्टि के साथ ही लक्ष्यगत करके बाण को शरीर के दाहिने भाग की ओर रखते हुए लक्ष्य की ओर छोड़े। धनुष का दंड इतना बड़ा हो कि भूमि पर खड़ा करने पर उसकी ऊंचाई ललाट तक आ जाए। उस पर लक्ष्य वेध के लिए 16 अंगुल लंबे चंद्रक बाण विशेष का संधान करें और उसे भली भांति खींचकर लक्ष्य पर प्रहार करें। इस तरह एक बाण का प्रहार करके फिर तत्काल ही तुणीर से अंगुष्ठ एवं तर्जनी अंगुली द्वारा बारंबार बाण निकाले। उसे मध्यमा अंगुली से भी दबाकर काबू में करें और शीघ्र ही दृष्टिगत लक्ष्य की ओर चलावे। चारों ओर तथा दक्षिण और लक्ष्यवेध का क्रम जारी रखे। योद्धा पहले से ही चारों ओर बाण मारकर सब ओर के लक्ष्य को वेधने का अभ्यास करे। तदनंतर वो तीक्ष्ण, परावृत, गत, निम्न, उन्नत तथा क्षिप्र वेध का अभ्यास बढ़ावे। वैद्य लक्ष्य करके ये जो प्रयुक्त स्थान है इनमें सत्व, बल एवं धैर्य का पुट देते हुए विचित्र एवं दुस्तर रीति से सैकड़ों बार हाथ से बाणों के निकालने एवं छोड़ने की क्रिया द्वारा धनुष का तर्जन करे, उस पर टंकार करे। विप्रवर
उक्त वैद्य के अनेक भेद हैं। पहले तो दृढ़, दुष्कर तथा चित्र दुष्कर, ये वैद्य के 3 भेद हैं। ये तीनों ही भेद 2-2 प्रकार के होते हैं। नत निम्न और तीक्ष्ण, ये दृढ़ वैद्य के 2 भेद हैं। दुष्कर वैद्य के भी निम्न और उधर्वगत, ये 2 भेद कहे गए हैं, तथा चित्र दुष्कर वैद्य के मस्तकपन और मध्य, ये 2 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार इन वेद्य गणों को सिद्ध करके वीर पुरुष पहले दाएं और बाएं पार्श्व से शत्रु सेना पर चढ़ाई करे। इससे मनुष्य को अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त होती है। प्रयोक्ता पुरुषों के वैद्य के विषय में यही विधि देखी और बताई गई है। योद्धा के लिए उस वैद्य की अपेक्षा भ्रमण को अधिक उत्तम माना गया है। वो लक्ष्य को अपने बाण के पंख भाग से आच्छादित करके उसकी ओर दृढ़तापूर्वक शरसंधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणशील, अत्यंत चंचल और सुस्थिर हो, उस पर सब ओर से प्रहार करे, उसका भेदन और छेदन करे तथा उसे सर्वथा पीड़ा पहुंचाए। कर्मयोग के विधान का ज्ञाता पुरुष इस प्रकार समझ बुझकर उचित विधि का आचरण अनुष्ठान करे, जिससे मंत्र, नेत्र और दृष्टि के द्वारा लक्ष्य के साथ एकता स्थापन की कला सीख ली है। वो योद्धा यमराज को भी जीत सकता है। पाठांतर के अनुसार वो श्रम को जीत लेता है, युद्ध करते करते थकता नहीं है। पाश के निर्माण और प्रयोग की विधि तथा तलवार और लाठी को अपने पास रखने पर शत्रु पर चलाने की उपर्युक्त पद्धति का निर्देश। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, जिसने हाथ, मन और दृष्टि को जीत लिया है, ऐसा लक्ष्य साधक नियत सिद्धि को पाकर युद्ध के लिए वाहन पर आरूढ़ हो। पाश 10 हाथ का बड़ा, गोलाकार और हाथ के लिए सुखद होना चाहिए। इसके लिए अच्छी मुंज, हरिण की तांत अथवा आंख के छिलकों की डोरी तैयार करानी चाहिए। इसके सिवा अन्य सुदृढ़, पट्टसूत्र आदि वस्तुओं का भी सुंदर पाश बनाया जा सकता है। उक्त सूत्रों या रस्सियों को कई आवृत्ति लपेटकर खूब बट ले। विज्ञ पुरुष 30 आवृत्ति करके बटे हुए सूत्र या रस्सी से ही पाश का निर्माण करे। शिक्षकों को पाश की शिक्षा देने के लिए कक्षाओं में स्थान बनाना चाहिए। पाश को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उधेड़े, फिर कुंडलाकार बना सब ओर घुमाकर शत्रु के मस्तक के ऊपर फेंकना चाहिए। पहले तिनके के बने और चमड़े से मढ़े हुए पुरुष पर उसका प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात उछलते, कूदते और जोर जोर से चलते हुए मनुष्यों पर सम्यक रूप से विधिवत प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर लेने पर ही पाश का प्रयोग करें। सुशिक्षित योद्धा को पाश द्वारा यथोचित रीति से जीत लेने पर ही शत्रु के प्रति पाश बंधन की क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर कमर में म्यान सहित तलवार बांधकर उसे बाईं ओर लटका लें। उसकी म्यान को बाएं हाथ से दृढ़ता के साथ पकड़कर दाएं हाथ से तलवार को बाहर निकालें। उस तलवार की चौड़ाई 6 अंगुल और लंबाई या ऊंचाई 7 हाथ की हो। लोहे की बनी हुई कई शलाकाएं और नाना प्रकार के कवच अपने आधे या समूचे हाथ में लगा लें। अगल बगल में और ऊपर नीचे भी शरीर की रक्षा के लिए इन सब वस्तुओं का विधिवत धारण करें। युद्ध में विजय के लिए जिस विधि से जैसी योजना बनानी चाहिए वो बताता हूं, सुनो। तुर्नेर में चमड़े से मढ़ी हुई एक नई और मजबूत लाठी अपने पास रख लें। उस लाठी को दाहिने हाथ की उंगलियों से उठाकर वो जिसके ऊपर जोर से आघात करेगा वो शत्रु का अवश्य नाश हो जाएगा। इस क्रिया में सिद्धि मिलने पर वो दोनों हाथों से लाठी को शत्रु के ऊपर गिरावे। उससे अनायास ही वो उसका वध कर सकता है। इस तरह युद्ध में सिद्धि की बात बताई गई। रणभूमि में भलीभांति संचरण के लिए अपने वाहनों से श्रम कराते रहना चाहिए। ये बात तुम्हें पहले बताई गई है। तलवार के 32 हाथ, पाश, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परशु, मुंदर, भिंदीपाल, वज्र, कृपाण, क्षेपणी, गदा युद्ध तथा मल्ल युद्ध के दांव और पैंतरों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आलुप्त, विलुप्त, लुप्त या श्रुत, संपात, समुदीर्ण, श्वेनपात, आकुल, उद्वत, अवधूत, सव्य, दक्षिण, अनालाक्षित, विस्फोट, करालेंद्र, महासख, विकराल, निपात, विभीषण, भयानक, समग्र, अर्ध, तृतीयांश, पाद, पादार्ध, वारीज, प्रत्यालीढ़, आलीढ़, वराह और तुलित, ये रणभूमि में दिखाए जाने वाले ढाल तलवार के 32 हाथ या चलाने के ढंग हैं। इन्हें जानना चाहिए। पराव्रत, अपाव्रत, ग्रहत, लघु, उधर्व विक्षिप्त, अधक्षिप्त, संधारित, बिंधारित,
श्वेनपात, गजपात और ग्राह्य ग्राह्य ये युद्ध में पाश फेंकने के 11 प्रकार हैं। ऋजु, आयत, विशाल, तिर्यक और भ्रामित ये 5 कर्म व्यस्त पाश के लिए महात्माओं ने बताए हैं। छेदन, भेदन, पात, भ्रमण, शमन, विकर्तन तथा कर्तन ये 7 कर्म चक्र के हैं। आस्फोट, श्वेडन, भेद, त्रास, आंदोली तक और आघात ये 6 शूल के कर्म जानो। द्विजोत्तम, दृष्टिघात, भुजाघात, पार्श्वघात, रुजुपात, पक्षपात और इशुपात ये तोमर के कार्य कहे गए हैं। विप्रवर, आहत, वृहत, प्रभुत, कमलासन, ततोर्वगार्थ, नमित, वाम दक्षिण, आवृत, परावृत, पाद्वदूत, अपलौत, हंसमर्द या हंसमार्ग तथा विमर्द ये गदा संबंधी कर्म कहे गए हैं। कराल, अवघात, दंशोपलुप्त, क्षिप्तहस्त, स्थित और शून्य ये फरसे के कर्म समझने चाहिए। विप्रवर, ताड़न, छेदन, चूरण, प्लवन तथा घातन ये मुदगर के कर्म हैं। संभ्रांत, संश्रांत, विश्रांत, गोविसर्ग तथा सुदर्धर ये भिंदीपाल के कर्म हैं और लगुड़ के भी वे ही कर्म बताए गए हैं। द्विजोत्तम, अनत्य, मध्य, पराव्रत तथा निदेशांत ये वज्र और पट्टिश के कर्म हैं। हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, पातन तथा स्फोटन ये कृपाण के कर्म कहे गए हैं। त्रासन, रक्षण, घात, बलोद्भरण तथा आयत ये क्षेपणी, गोफन के कार्य कहे गए हैं। ये ही यंत्र के भी कर्म हैं। सत्यांग, अवदंश, वराहोदोत्तक, हस्तावहस्तक, आलीन, एक हस्त, अवहस्तक, द्विहस्त, बाहुपाश, कटेरेचितक, उद्गत, उरोधात, ललाटघात, भुजाविधमन, करोधूत, विमान, पादाहति, विपादिक, गात्र संलेक्षण, शांत, गात्र विपर्यक, उधर्व प्रहार, घात, गोमूत्र, सव्य, दक्षिण, पारक, तारक, दंड, गंड, कबरीबंध, आकूल, तिर्यकबंध, अपामार्ग, भीमवेग, सुदर्शन, सिंहाक्रांत, गजाक्रांत और गदर्भाक्रांत ये गदा युद्ध के हाथ जानने चाहिए। अब मल्ल युद्ध के दांव पेंच बताए जाते हैं। आकर्षण, विकर्षण, बाहुमूल्य, ग्रीवा विपर्वर्त, सुदारुण, पृष्ठभृंग, पर्यासन, विपर्यास, पशुमार, अजाविक, पादप्रहार, आस्फोटक, कटिरेचितक, गात्राश्लेष, स्कंदगत, महिव्याजन, उरोर ललाटाधात, विवष्टकरण, अदुधूत, अवधूत, त्रियंग मार्गगत, गजस्कंद, अवक्षेप, अपरांगमुख, देवमार्ग, अधोमार्ग, अमार्ग गमनाकुल, यष्टिघात, अवक्षेप्त, वसुधारण, जानुबंध, भुजाबंध, सुदारुण, गात्रबंध, वितृष्ट, सोदक, श्रभ्र और भुजावेष्टित। युद्ध में कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर उपस्थित होना चाहिए। हाथी पर उत्तम अंकुश धारण किए 2 महावत या चालक रहने चाहिए। उनमें से एक तो हाथी की गर्दन पर सवार हो और दूसरा उसके कंधे पर। इनके अतिरिक्त सवारों में 2 धनुर्धर होने चाहिए और 2 खड्गधारी। प्रत्येक रथ और हाथी की रक्षा के लिए 3-3 घुड़सवार सैनिक रहें तथा घोड़े की रक्षा के लिए 3-3 धनुर्धर पैदल सैनिक रहने चाहिए। धनुर्धर की रक्षा के लिए चर्म या ढाल लिए रहने वाले योद्धा की नियुक्ति करनी चाहिए, जो प्रत्येक शस्त्र का उसके अपने मंत्रों से पूजन करके त्रैलोक्य मोहन कवच का पाठ करने के अनंतर युद्ध में जाता है। वो शत्रुओं पर विजय पाता और भूतल की रक्षा करता है। पाठांतर के अनुसार शत्रुओं पर विजय पाता और उन्हें निश्चय ही मार गिराता है। व्यवहार शास्त्र तथा विविध व्यवहारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं व्यवहार का वर्णन करता हूं जो नए और अनय का विवेक प्रदान करने वाला है। उसके 4 चरण, 4 स्थान और 4 साधन बतलाए गए हैं।
वो 4 का हितकारी, 4 में व्याप्त और 4 का कर्ता कहा जाता है। वो 8 अंग, 18 पद, 100 शाखा, 3 योनि, 2 अभियोग, 2 द्वार और 2 गतियों से युक्त है। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन ये व्यवहार दर्शन के 4 चरण हैं। इनमें उत्तरोत्तर पाद, पूर्व पूर्व पाद के साधन हैं। इन सब में धर्म का आधार सत्य है, व्यवहार का आधार साक्षी गवाह है, चरित्र पुरुषों के संग्रह पर आधारित है और शासन राजा की आज्ञा पर अवलंबित है। साम, दान, दंड और भेद इन 4 उपायों से साध्य होने के कारण वो 4 साधनों वाला है। चारों आश्रमों की रक्षा करने से वो चतुर्हित है। अभियोक्ता, साक्षी, सभासद और राजा इनमें एक एक चरण से उसकी स्थिति है, इसलिए उसे चतुर्व्यापी माना गया है। वो धर्म, अर्थ, यश और लोकप्रियता इन 4 की वृद्धि करने वाला होने से चतुष्कारी कहा जाता है। राजपुरुष, सभासद, शास्त्र, गणक, लेखक, स्वर्ण, अग्नि और जल इन 8 अंगों से युक्त होने के कारण वो अष्टांग है। काम, क्रोध और लोभ इन 3 कारणों से मनुष्य की इसमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए व्यवहार को त्रियोनि कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही विवाद कराने वाले हैं। अभियोग के 2 भेद हैं, शंगाभियोग और तत्वाभियोग। इसी दृष्टि से वो 2 अभियोग वाला है। शंका असत पुरुषों के संसर्ग से होती है और तत्वाभियोग होड़ा चिन्ह या प्रमाण देखने से होता है। ये 2 पक्षों से संबंधित होने के कारण 2 द्वारों वाला कहा जाता है। इसमें पूर्ववाद पक्ष और उत्तरवाद प्रतिपक्ष कहलाता है। भूत और छल इनका अनुसरण करने से ये 2 गतियों से युक्त माना जाता है। कैसा ऋण देय है, कैसा ऋण अदेय है, कौन दे, किस समय दे, किस प्रकार दे, ऋण देने की विधि या पद्धति क्या है तथा उसे लेने या वसूल करने का विधान क्या है। इन सब बातों का विचार ऋणादान कहा गया है। जब कोई मनुष्य किसी पर विश्वास करके शंका रहित होकर उसके पास अपना कोई द्रव्य धरोहर के तौर पर देता है, तब उसे विद्वान लोग निक्षेप नामक व्यवहार पद कहते हैं। जब वणिक आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारी के तौर पर कोई कार्य करते हैं तो उसको जब वणिक आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या साझेदारी के तौर पर कोई कार्य करते हैं तो उसको संभूय समुत्थान संज्ञक विवाद पद बतलाते हैं। यदि कोई मनुष्य पहले विधि पूर्वक किसी द्रव्य का दान देकर पुनः उसे रख लेने की इच्छा करे तो वो दत्ता प्रदानिक नामक विवाद पद कहा जाता है। जो सेवा स्वीकार करके भी उसका संपादन नहीं करता या उपस्थित नहीं होता, उसका ये व्यवहार अभुपेत्य अशुश्रूषा नामक विवाद पद होता है। भृत्यों को वेतन देने न देने से संबंध रखने वाला विवाद वेतनान पाक्रम माना गया है। धरोहर में रखे हुए या खोए हुए पराये द्रव्य को पाकर अथवा चुराकर स्वामी के परोक्ष में बेचा जाए तो वो अस्वामी विक्रय नामक विवाद पद है। यदि कोई व्यापारी किसी पण्य द्रव्य का मूल्य लेकर विक्रय कर देने के बाद भी खरीदार को वो द्रव्य नहीं देता है तो उसको विक्री या संप्रादन नामक विवाद पद कहा जाता है। यदि ग्राहक या खरीदार मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेने के बाद ये समझता है कि वो खरीदारी ठीक नहीं है अतः वो वस्तु लौटाकर दाम वापस लेना चाहता है तो उसी दिन यदि वो लौटा दे तो विक्रेता उसका मूल्य पूरा लौटा दे, उसमें काट छाट न करे। पाखंडी और नैगम आदि की स्थिति को समय कहते हैं। इससे संबंध विवाद पद को समयानापन कर्म कहा जाता है। क्षेत्र के अधिकार को लेकर सेतु, केदार, मेढ़ और क्षेत्र के सीमा के घटने बढ़ने के विषय में जो विवाद होता है वो क्षेत्रज कहा गया है। जो स्त्री और पुरुष के विवाह आदि से संबंधित विवाद पद है उसे स्त्री पुंस योग कहते हैं। पुत्रगण पैतृक धन का जो विभाजन करते हैं विद्वानों ने उसको दायभाग नामक व्यवहार पद माना है। बल के अभिमान से जो कर्म सहसा किया जाता है उसे साहस नामक विवाद पद बतलाया गया है। किसी के देश, जाति एवं कुल आदि पर दोषारोपण करके प्रतिकूल अर्थ से युक्त व्यंग्यपूर्ण वचन कहना वाक पारुष्य माना गया है। दूसरे के शरीर पर हाथ पैर या आयुध से प्रहार अथवा अग्नि आदि से आघात करना दंड पारुष्य कहलाता है। पासे, वज्र, चमड़े की पट्टी और शलाका, हाथी दांत की गोटियां से जो क्रीड़ा होती है उसको द्युत कहा जाता है। घोड़े आदि पशुओं और बटेर आदि पक्षियों से होने वाली क्रीड़ा को
प्राणेद्युत समझना चाहिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन और उसका कार्य न करना, ये प्रकरणिक नामक व्यवहार पद जानना चाहिए। ये विवाद पद राजा पर आश्रित है। इस प्रकार व्यवहार 18 पदों से युक्त हैं। इनके भी 100 भेद माने गए हैं। मनुष्यों की क्रिया के भेद से ये 100 शाखाओं वाला कहा जाता है। राजा क्रोध रहित होकर ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों के साथ व्यवहार का विचार करे और ऐसे मनुष्यों को सभासद बनाए जो वेद वेत्ता, लोभ रहित और शत्रु एवं मित्र को समान दृष्टि से देखने वाले हों। यदि राजा कार्यवश स्वयं व्यवहार का विचार न कर सके तो सभासदों के साथ विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त करे। यदि सभासद राग, लोभ या भय से धर्मशास्त्र एवं आचार के विरुद्ध कार्य करे तो राजा प्रत्येक सभासद पर अलग अलग विवाद दुगुना अर्थदंड करे। यदि कोई मनुष्य दूसरों के द्वारा धर्मशास्त्र और समयाचार के विरुद्ध मार्ग से घर्षित किया गया हो तो वो राजा के समीप आवेदन करे तो उसको व्यवहार पद कहते हैं। वादी ने जो निवेदन किया हो, राजा उसको वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम और जाति आदि से चिन्हित करके प्रतिवादी के सामने लिख दे। वादी के आवेदन या बयान को भाषा, प्रतिज्ञा अथवा पक्ष कहते हैं। प्रतिवादी वादी का आवेदन सुनकर उसके सामने ही उसका उत्तर लिखावे, तब वादी उसी समय अपने निवेदन का प्रमाण लिखावे। निवेदन के प्रमाणित हो जाने पर वादी जीतता है, अन्यथा पराजित हो जाता है। इस प्रकार विवाद में 4 पाद अंश से युक्त व्यवहार दिखाया गया है। जब तक अभियुक्त के वर्तमान अभियोग का निर्णय फैसला न हो जाए तब तक उसके ऊपर दूसरे अपराध का मामला न चलाए। आवेदन के समय जो कुछ कहा गया हो, अपने उस कथन के विपरीत विरुद्ध कुछ न कहे। हिंसा आदि का अपराध बन जाए तो पूर्व अभियोग का फैसला होने के पहले ही मामला चलाया जा सकता है। सभासदों सहित सभापति या प्राण विभाग को चाहिए कि वो वादी और प्रतिवादी दोनों के सभी विवादों में जो निर्णय का कार्य है उसके संपादन में समर्थ पुरुष को प्रतिभू बनावे। अर्थी के द्वारा लगाए गए अभियोग को यदि प्रत्यर्थी ने अस्वीकार कर दिया और अर्थी ने गवाही आदि देकर अपने दावे को पुनः उससे स्वीकार करा लिया, तब प्रत्यर्थी अर्थी को अभियुक्त धन दे और दंड स्वरूप उतना ही धन राजा को भी दे। यदि अर्थी अपने दावे को सिद्ध न कर सका तो स्वयं मिथ्याभियोगी, झूठा मुकदमा चलाने वाला हो गया। उस दशा में वही अभियुक्त धनराशि से दूना धन राजा को अर्पित करे। हत्या या डकैती, चोरी, वाक पौरुष, गाली गलौज, दंड पारुष्य, निर्दयता पूर्वक दी हुई मारपीट, दंडपारुष्य, निर्दयता पूर्वक की हुई मारपीट, दूध देने वाली गाय के अपहरण, अभिशाप, पातक का अभियोग, अपत्य, प्राणघात, अत्यय, प्राणघात एवं धनादिपात तथा स्त्रियों के चरित्र संबंधी विवाद प्राप्त होने पर तत्काल अपराधी से उत्तर मांगे, विलंब न करे। अन्य प्रकार के विवादों में उत्तरदान का समय वादी, प्रतिवादी, सभासद तथा प्राण विभाग की इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। दोषों की पहचान इस प्रकार करें। अभियोग के विषय में बयान या गवाही देते समय जो एक जगह से दूसरी जगह जाता आता है, स्थिर नहीं रह पाता, दोनों गफलर चाटता है, जिसके भाल देश में पसीना हुआ करता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, गला सूखने से वाणी अटकने लगती है, जो बहुत तथा पूर्वापर विरुद्ध बातें कहा करता है, जो दूसरे की बात का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाता और किसी से दृष्टि नहीं मिला पाता है, जो होठ टेढ़े मेढ़े किया करता है, इस प्रकार जो स्वभाव से ही मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया संबंधी विकार को प्राप्त होता है, वो दुष्ट कहा गया है। जो संदिग्ध अर्थ को, जिसे अर्धमण ने अस्वीकार कर दिया है, बिना किसी साधन के मनमाने ढंग से सिद्ध करने की चेष्टा करता है, तथा जो राजा के बुलाने पर उसके समक्ष कुछ भी नहीं कह पाता, वो भी हीन और दंडनीय माना गया है। दोनों वादियों के पक्षों के साधक साक्ष्य मिलने पर संभव हो तो पूर्ववादी के साक्ष्यों से ही पूछे, अर्थात उन्हीं की गवाही ले। जो वादी के उत्तर में यह कहे कि मैंने बहुत पहले इस क्षेत्र को दान में पाया था और तभी से यह हमारे उपयोग में है, वही यहाँ पूर्ववादी है। जिसने पहले अभियोग दाखिल किया है वो नहीं। यदि कोई ये कहे कि ठीक है, ये संपत्ति इसे दान में मिली थी और इसने इसका उपयोग भी किया है, तथापि इसके यहाँ से अमुक ने वो क्षेत्र संपत्ति खरीद ली और उसने पुनः इसे मुझको दे दिया, तथा पूर्व पक्ष असाध्य होने के कारण दुर्बल पड़ जाता है, ऐसा होने पर उत्तरवादी के साक्षी ही प्रष्टव्य है, उन्हीं की गवाही ली जानी चाहिए।
यदि विवाद किसी शर्त के साथ किया गया हो, अर्थात यदि किसी ने कहा हो यदि मैं अपना पक्ष सिद्ध न कर सकूं तो 500 पण अधिक दंड दूंगा, तब यदि वो पराजित हो जाए तो उसके पूर्वकृत पण रूपी दंड का धन राजा को दिलवावे। परंतु जो अर्थी धनी है उसे राजा विवाद का आस्पद भूत धन ही दिलवावे। राजा छल छोड़कर वास्तविकता का आश्रय ले व्यवहारों का अंतिम निर्णय करे। यथार्थ वस्तु भी यदि लेखबद्ध न हुई हो तो व्यवहार में वो पराजय का कारण बनती है। सुवर्ण, रजत और वस्त्र आदि अनेक वस्तुएं अर्थी के द्वारा अभियोग पत्र में लिखा दी गई हैं। प्रत्यर्थी उन सब को अस्वीकार कर देता है। उस दशा में यदि साक्षी आदि के प्रमाण से एक वस्तु को भी प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया, तब राजा उसके अभियोग पत्र में लिखित सारी वस्तुएं दिलवाए। यदि कोई वस्तु पहले नहीं लिखाई गई और बाद में उसकी भी वस्तु सूची में चर्चा की गई हो तो उसको राजा नहीं दिलवावे। यदि दो स्मृतियों अथवा धर्मशास्त्र वचनों में परस्पर विरोध की प्रतीति होती हो तो उस विरोध को दूर करने के लिए विषय व्यवस्थापना आदि में उत्सर्गापवाद लक्षण न्याय को बलवान समझना चाहिए। एक वाक्य उत्सर्ग या सामान्य है और दूसरा अपवाद अथवा विशेष है, अतः अपवाद उत्सर्ग का बाधक हो जाता है। उस न्याय की प्रतीति कैसे हो? व्यवहार से। अन्वय व्यतिरेक लक्षण जो वृद्ध व्यवहार है उससे उक्त न्याय का अवगमन हो जाएगा। इस कथन का भी अपवाद है। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के वचनों में विरोध होने पर अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र ही बलवान है, ये ऋषि मुनियों की बांधी मर्यादा है। अर्थी या वादी पुरुष सप्रमाण अभियोग पत्र उपस्थित करे। ये बात पहले कही गई है। प्रमाण दो प्रकार का होता है, मानुष प्रमाण और दैविक प्रमाण। मानुष प्रमाण 3 प्रकार का होता है, वही यहाँ बताया जाता है। लिखित, भुक्ति और साक्षी, ये 3 मानुष प्रमाण कहे गए हैं। लिखित के 2 भेद हैं, शासन और चीरक। शासन का लक्षण पहले कहा गया है और चीरक का आगे बताया जाएगा। भुक्ति का अर्थ है उपभोग, कब्जा। साक्षियों के स्वरूप प्रकार आगे बताए जाएंगे। यदि मानुष प्रमाण के इन 3 भेदों में से एक की भी उपलब्धि न हो तो आगे बताए जाने वाले दिव्य प्रमाणों में से किसी एक को ग्रहण करना आवश्यक बताया जाता है। ऋण आदि समस्त विवादों में उत्तर क्रिया बलवती मानी गई है। यदि उत्तर क्रिया सिद्ध कर दी गई तो उत्तरवादी विजयी होता है और पूर्ववादी अपना पक्ष सिद्ध कर चुका हो तो भी वो हार जाता है। जैसे किसी ने सिद्ध कर दिया कि अमुक ने मुझसे 100 रुपए लिए हैं, अतः वो उतने रुपयों का देनदार है, तथापि लेने वाला यदि ये जवाब लगा दे कि मैंने लिया अवश्य था किंतु अमुक तिथि को सारे रुपए लौटा दिए थे, और यदि उत्तरदाता प्रमाण से अपना यह कथन सिद्ध कर दे तो अर्थी या पूर्ववादी पराजित हो जाता है। परंतु आधी किसी वस्तु को गिरवी रखने, प्रतिग्रह लेने अथवा खरीदने में पूर्व क्रिया ही प्रबल होती है। जैसे किसी खेत को उसके मालिक ने किसी धनी के यहाँ गिरवी रखकर उससे कुछ रुपए ले लिए, फिर उसी खेत को दूसरे से भी रुपए लेकर उसने उसके यहाँ गिरवी रख दिया। ऐसे मामलों में जहाँ पहले खेत को गिरवी रखा है उसी का स्वतत्व प्रबल माना जाएगा, दूसरे का नहीं। यदि भूमि स्वामी के देखते हुए कोई दूसरा उसकी भूमि का उपभोग करता है तो वो कुछ नहीं बोलता, तो 20 वर्षों तक ऐसा होने पर वो भूमि उसके हाथ से निकल जाती है। इसी प्रकार हाथी, घोड़े आदि धन का कोई 10 वर्ष तक उपभोग करे और स्वामी कुछ न बोले तो वो उपभोक्ता ही उस धन का स्वामी हो जाता है। पहले के स्वामी को उस धन से हाथ धोना पड़ता है। आदि, सीमा, निक्षेप संबंधी धन को जड़ और बालकों के धन को तथा उपनिधि, राजा, स्त्री एवं क्षत्रिय ब्राह्मणों के धन को छोड़कर ही पूर्वोक्त नियम लागू होता है। अर्थात इनके धन का उपभोग करने पर भी कोई उस धन का स्वामी नहीं हो सकता। आदि से लेकर क्षत्रिय पर्यंत धन का चिरकाल से उपभोग के बल पर अपहरण करने वाले पुरुष से उस विवादास्पद धन को लेकर राजा धन के असली स्वामी को दिलवा दे, और अपहरण करने वाले से उस धन के बराबर ही दंड स्वरूप धन राजा को दिलवाया जाए, अथवा अपहरणकर्ता की शक्ति के अनुसार अधिक या कम धन भी दंड के रूप में लिया जाए। स्ववत्व का हेतुभूत जो प्रतिग्रह और क्रय आदि है उसको आगम कहते हैं। वो आगम भोग की अपेक्षा भी अधिक प्रबल माना गया है। स्ववत्व का बोध कराने के लिए आगम सापेक्ष भोग ही प्रमाण है, परंतु पितामह आदि के क्रम से जिस धन का उपभोग चला आ रहा है उसको छोड़कर अन्य प्रकार के उपभोग में ही आगम की प्रबलता है।
पूर्व परंपरा प्राप्त भोग तो आगम से भी प्रबल है, परंतु जहां थोड़ा सा भी उपभोग नहीं है उस आगम में भी कोई बल नहीं है। विशुद्ध आगम से भोग प्रमाणित होता है, जहां विशुद्ध आगम नहीं है वो भोग प्रमाणभूत नहीं होता है। जिस पुरुष ने भूमि आदि का आगम अर्जन किया है वही कहां से तुम्हें क्षेत्र आदि की प्राप्ति हुई ये पूछे जाने पर लिखितादि प्रमाणों द्वारा आगम प्रतिग्रह आदि जनित अर्जन का उद्धार साधन करे, अन्यथा वो दंड का भागी होता है। उसके पुत्र अथवा पौत्र को आगम के उद्धार की आवश्यकता नहीं है, वो केवल भोग प्रमाणित करे, उसके स्वत्व की सिद्धि के लिए परंपरागत भोग ही प्रमाण है। जो अभियुक्त व्यवहार का निर्णय होने से पहले ही परलोकवासी हो जाए, उसके धन के उत्तराधिकारी पुत्र आदि लिखितादि प्रमाणों द्वारा उसके धनागम का उद्धार साधन करे, क्योंकि उस व्यवहार मामले में आगम के बिना केवल भोग प्रमाण नहीं हो सकता। जो मामले बलात्कार अथवा भय आदि उपाधि के कारण चलाए गए हों उन्हें लौटा दें। इसी प्रकार जिसे केवल स्त्री ने चलाया हो, जो रात में प्रस्तुत किया गया हो, घर के भीतर घटित घटना से संबंध हो अथवा गांव आदि के बाहर निर्जन स्थान में किया गया हो तथा शत्रु ने अपने द्वेष पात्र पर कोई अभियोग लगाया हो, इस तरह के व्यवहारों को न्यायालय में विचार के लिए न लें, लौटा दें। ये भी बताते हैं कि किनका चलाया हुआ अभियोग सिद्ध नहीं होता। जो मादक द्रव्य पीकर मत्त हो गया हो, वात पित्त कफ सन्निपात अथवा ग्रहावेश के कारण उन्मत्त हो, रोग आदि से पीड़ित हो, इष्ट के वियोग अथवा अनिष्ट की प्राप्ति से दुखमग्न हो, नाबालिग हो और शत्रु आदि से डरा हुआ हो, ऐसे लोगों द्वारा चलाया हुआ व्यवहार असिद्ध माना गया है। जिनका अभियुक्त वस्तु से कोई संबंध न हो, ऐसे लोगों का चलाया हुआ व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, विचारणीय नहीं समझा जाता। यदि किसी का चोरों द्वारा अपहृत सुवर्ण आदि धन शौल्किक टैक्स लेने वाले तथा स्थानपाल आदि राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हो जाए और राजा को समर्पित किया जाए, तो राजा उसके स्वामी धनाधिकारी को वो धन लौटा दे। ये तभी करना चाहिए जब धन का स्वामी खोई हुई वस्तु के रूप में रंग और संख्या आदि चिन्ह बताकर उस पर अपना स्वतत्व सिद्ध कर सके। यदि वो चिन्हों द्वारा उस धन को अपना सिद्ध न कर सके तो मिथ्यावादी होने के कारण उससे उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह चोरों द्वारा चुराया हुआ द्रव्य उसके अधिकारी राज्य के नागरिक को लौटा दे। यदि वो नहीं लौटाता है तो जिसका वो धन है उसका सारा पाप राजा अपने ऊपर ले लेता है। अब ऋणादान संबंधी व्यवहार पर विचार करते हैं। यदि कोई वस्तु बंधक रखकर ऋण लिया जाए तो ऋण में लिए हुए धन का 1/80 भाग प्रतिमास ब्याज धर्म संगत होता है, अन्यथा बंधक रहित ऋण देने पर ब्राह्मणादि वर्णों के क्रम से प्रतिशत कुछ अधिक ब्याज लेना भी धर्म सम्मत है। अर्थात ब्राह्मण से जितना ले, क्षत्रिय से, वैश्य से और शूद्र से क्रमशः उससे कुछ अधिक प्रतिशत सूद या वृद्धि की रकम ली जा सकती है। ऋण के रूप में प्रयुक्त मादा पशुओं के लिए वृद्धि के रूप में उसकी संतति ही ग्राह्य है। तेल, घी आदि रस द्रव्य किसी के यहाँ चिरकाल तक रह गया और बीच में यदि उसकी वृद्धि सूद वृद्धि की रकम नहीं ली गई तो वो बढ़ते बढ़ते 8 गुना तक हो सकती है। इससे आगे उस पर वृद्धि नहीं लगाई जाती। इसी प्रकार वस्त्र, धान्य तथा सुवर्ण इनकी क्रमशः 4 गुनी, 3 गुनी और 2 गुनी तक वृद्धि हो सकती है, इससे आगे नहीं। व्यापार के लिए दुर्गम वन प्रदेश को लांघकर यात्रा करने वाले लोग ऋणदाता को 10% ब्याज दें और जो समुद्र की यात्रा करने वाले हैं वे 20% वृद्धि प्रदान करें, अन्यथा सभी वर्ण के लोग अबंधक या सबंधक ऋण में अपने लिए धन के स्वामी द्वारा नियत की हुई वृद्धि सभी जातियों के लिए दें। ऋण लेने वाले पुरुष ने पहले जो धन लिया है और जो साक्षी आदि के द्वारा प्रमाणित है उसको वसूल करने वाला धनी राजा के लिए वाच्य निवारणीय नहीं होता। अर्थात राजा उस न्याय संगत धन को वसूल करने से उस ऋणदाता को न रोके। यदि वो अप्रमाणित या अदत्त धन की वसूली करता है तो वो अवश्य राजा के द्वारा निवारणीय है। जो पूर्वोक्त रूप से न्याय संगत धन की वसूली करने पर भी ऋणदाता के विरुद्ध शिकायत लेकर राजा के पास जाए वो राजा के द्वारा दंड पाने के योग्य है। राजा उससे वो धन अवश्य दिलवावे।